नमस्ते सर जी। माइक ऑफ। सर माइक ऑफ कर दो यार, माइक ऑफ। सब बच्चा माइक ऑफ कर दो। 100 से ज्यादा जुड़ ही नहीं सकते, जो पहले आ गया उसकी किस्मत। लो जी, फिर हमारी किस्मत में था। यार माइक ऑफ रखो, देखो ऐसा मत करो। नमस्ते रचना चौहान, नमस्ते। 40 बच्चे हो गए। माइक ऑफ रखना। 5 मिनट वेट यार। नमस्कार आनंद सिंह अधिकारी, नमस्ते। सईद खान, नमस्ते सर, नमस्ते। शुभम कुमार, नमस्कार सर, नमस्कार। सोनम, नमस्ते सर। सोनम जी नमस्ते। ऋषि, कपिल, ममता, बेश, नमस्ते, प्रणाम सर जी, प्रणाम। अरे यार ये टाइम पता ही। मोनिका सैनी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। आने दो बच्चों को थोड़ी देर यार, और वेट कर लो। शीतल रावत, नमस्ते जी। आयुष, नमस्ते नमस्ते। टेस्ट तो होना ही यार, मीटिंग लेना बहुत जरूरी था। प्रणाम प्रणाम राहुल वर्मा, सही साहिल रावत, पंकज, राम राम जी सर जी, राम राम जी। अमन, राम राम जी। 5 मिनट और वेट कर लो बस, 100 हो जाना। विजय, नमस्ते सर, नमस्ते। यार माइक ऊपर तो देखो यार, ऐसा ना करो मैं बाहर कर दूंगा यहाँ से। सीमा खत्री, नमस्ते। गुड इवनिंग सर जी, गुड नाइट होने वाली है यार। शुरू कर बस, 5 मिनट, 5 मिनट और वेट करो यार। हेलो बच्चों, टेस्ट मीटिंग के बाद होगा। सर जी प्रणाम। अब भाई थोड़ा ध्यान लगा के सुनना यार। और भाई बच्चा पार्टियों, तैयारी ठीक चल रही? 5 मिनट और, बस 5 मिनट और वेट करो। 5 मिनट और, उसके बाद शुरू करते हैं। 2 मिनट, बस 2 मिनट, 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। मजा आ रहा हमारे साथ जुड़ के? अभी देखो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तुम्हारा, घबराओ मत बिल्कुल भी। इसके बाद किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे ना, जो जीएस का टेस्ट आएगा ना, जीएस का टेस्ट आएगा जबरदस्त, 1 नंबर का टेस्ट। उसका सोल्यूशन देखना कितना गजब का है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। और जहां से बताऊंगा जीएस कैसे कवर करनी है, घबराओ मत। इसके बाद जो भी पेपर में बैठेंगे ना, वो सीधा फाइनल होगा इस बार। जिस पेपर में जाकर तो निकाल के लेकर आओगे, उसको याद रखना। ऐसा स्ट्रेटेजी बताऊं। पूनम जी माइक ऑफ कर लो। सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके, घबराओ मत बिल्कुल। आराम से निपट जाएगा, 15 दिन पहले आराम से सारे टेस्ट निपट जाएंगे। रिवीजन का तुमको मौका मिल जाएगा, सब तुम्हारा सारे एक एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी एग्जाम आएंगे ना, किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको खुद करोगे सारा का सारा। फिर तुम्हारी खुद की गलती होगी, खुद की गलती होगी तुम्हारी। फिर इसके बाद एग्जाम में तुम कभी मुझे ये नहीं कह सकते कि सर ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे पैसे लेके भाग गया। समझ में आया बात ये? और इतने कम पैसे में तुमको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, तो मिठाई का डब्बा ले आना मेरे लिए यार।
मिठाई तो हम ही खिला देंगे तुमको। एग्जाम पक्का निकलेगा इस बार, घबराओ मत बिल्कुल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको, बस पढ़ते रहो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से सब बच्चे। हम इसके बाद जीएस का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हिंदी 20 नंबर की, जीएस जो है 30 नंबर का है, 30-25 के आसपास है, और बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि बच्चे साल भर तो हिंदी यार उत्तराखंड यही पढ़ते रहते हैं, जो उत्तराखंड की तैयारी करने वाला बच्चा है। इसके बाद में जीएस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा सर ये कैसे होगा। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक, यस सर। ठीक। सही आ रही है सर बिल्कुल। डरो मत यार, एक दिन में कर ही क्या सकते हो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, स्टार्ट करें? पहले मुझे सुन लो, उसके बाद में तुमसे बात करूंगा यार। टेस्ट दे देना, बाद में दे देना, टेस्ट में भेज दूंगा, पहले मुझे सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करोगे यार, एडमिशन भी तो इसलिए दिए थे। टेस्ट टेस्ट में, अगर टेस्ट में पीडीएफ भेज दो तुमको, जाके कर लो, कोई फायदा थोड़ा है ना इसका। और मुझे तो यार बिना इंट्रैक्शन के पढ़ाने की आदत है, मैंने वीडियो में देखा होगा, मैं कभी भी स्क्रीन या बोर्ड को तो पढ़ा भी नहीं सकता बिल्कुल भी, मैं तो बोर हो जाता हूँ। सुनो भाई, अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के, कैसे कवर करना है कम समय में जीएस को, कैसे कवर करना है। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो मैं समझाने वाला हूँ, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। आगे का उत्तराखंड का, अभी मैं केवल उत्तराखंड के सेक्शन की बात करूंगा, और जीएस की थोड़ी सी बात करूंगा। जीएस की बात करूंगा, रीजनिंग की, कंप्यूटर की थोड़ी सी बात करूंगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा हर प्रश्नों का जवाब, तो थोड़ा पढ़ने तुम्हारा टाइम टेबल सुधारना चाहता हूँ, ताकि तुम अपना टाइम टेबल सुधार लो। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कल से फॉलो कर लेना जो जो बताऊंगा सुबह को उठ के। अगर नहीं करा तो फिर दोबारा फिर आओगे लौट के, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। कोई नहीं आएगा तुमको समझाने, याद रखा ना बात, यार सब तुमको लूट लेंगे। ठीक है, कोई नहीं रखेगा तुम्हारा ध्यान, नहीं समझा रहा हूँ भाई, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सब पता है बच्चों को किस तरह टैकल करना है, किस तरह नहीं। और मैंने टाइम निकाला बड़ी मुश्किल से। चले, अब मेरी बात सुनो ध्यान लगा के। अब आपको करना क्या है, अभी आपके जितने भी चैप्टर हुए, जितने भी आपने पढ़े अभी तक, ध्यान से सुनना, जितने भी आपने अब तक चैप्टर पढ़े हैं, उन चैप्टरों को क्या करना है, उन चैप्टरों को डेली सुबह को उठ के रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, तो फिर वही गर्त में चले जाओगे, क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। और जो मैंने उत्तराखंड की क्लास की है ना यूट्यूब पे, बेस्ट नहीं सबसे ज्यादा बेस्ट, याद रखना बात है। एक तो होता है बेस्ट, सबसे ज्यादा बेस्ट है, उससे ज्यादा कंटेंट, जीएस का भी काफी सारा सेक्शन कवर कर देगी वो क्लास। याद रखना उत्तराखंड उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करके सब जगह क्लास की जाती है, उत्तराखंड की क्लास। याद रखना, कितना भी टाइम हो, जाके एक एक क्लास को, एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है तुमको। कुछ दिनों बाद शायद में क्लास वहां से हट जाए। ठीक है, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, जाके एक एक क्लास को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ठीक है, टाइम लगा के जब जाके वो कंटेंट तुमको दिया जाता है। उत्तराखंड की एक भी क्लास, और सारा मैंने नोट्स भेज दिया है ग्रुप के अंदर, सारा का सारा जितना भी नोट्स मैं तुमको भेज दिया हूँ ना, सारा का सारा नोट्स जाके कॉपी करवा लेना। ए टू जेड प्रिंट मार्केट में जाके जितना भी नोट्स भेजा हूँ, जियोग्राफी का नोट्स आज भी भेजने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, जितने भी जियोग्राफी की क्लास हुई है वो सारा नोट्स जाके कॉपी करवा लेना। आज भी मैंने क्लास ली है, अभी मैं डालने वाला हूँ क्लास जाके, उत्तराखंड की जो क्लास है। अभी इसके बाद उत्तराखंड की जिला सीरीज आएगी, उससे बाहर आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, उसके अलावा उत्तराखंड मत पढ़ना बिल्कुल भी कहीं से। इससे ज्यादा तुम याद भी नहीं कर सकते। अगर याद करो, बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है याद करने की, वो कितना याद कर सकता है, कितना रट सकता है। वो याद नहीं कर, मैंने समझाया है पूरा का पूरा जाके। उत्तराखंड जैसे मैंने पढ़ाया है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जाके तुम जाके पता करो पूरा का पूरा, उत्तराखंड को जाके तमीज से देखो। उसके बाद ना वहाँ अप्रोच चेंज हो जाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट को पढ़ने का। जीएस का सेक्शन भी मैंने कवर किया है उसका। उसके बाद उत्तराखंड में जाके कोई सा भी एग्जाम दे लेना, और ये सारी वीडियो हटने वाली यूट्यूब से, याद रखना बात ये। जिसको डाउनलोड मारना है मार लो। ठीक है? अभी समझा रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, जितना उत्तराखंड का मैंने तुम्हें एक साथ सारा नोट्स दे दिया, उसको जाके प्रिंट करवा लो एक एक को। और जो भी मैं चैप्टर दूं ना, एक चैप्टर तीन, एक दिन में 3 चैप्टर, नहीं नहीं, सब नोट्स तो वीडियो तो हटानी पड़ेगी, सुन लो पहले मुझसे। एक दिन में मैं 3 चैप्टर दे रहा हूँ तुमको यार, 3 चैप्टर ना बेसिकली एक व्यक्ति आराम से कर लेगा। और ये नहीं है कि उसके केवल केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं, तरीका मेरा वही है जो मैंने तुमको बताया, दोबारा फिर सुन लो। अगर 3 चैप्टर मैंने तुमको दिए हैं ना,
अगर मैं एक दिन का बीच में गैप रख रहा हूँ तो समझ जाओ सर को ज्यादा पता है। क्यों? कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, किस बच्चे को क्या जरूरत है, किस समय पे वो कितना तैयार कर लेगा, मुझे अच्छी तरह पता है। अगर तुम एक चैप्टर 3 चैप्टर एक दिन में तैयार करके अगर तुम 40 नंबर नहीं लेके आ सकते तो यार लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। मजाक नहीं कर रहा, तुम पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हो। एक दिन में 3 चैप्टर कुछ करना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, याद रखना, मैं बी के समझा रहा हूँ तुमको। 3 चैप्टर एक दिन में ऐसे करके लेकर आओ यार, कुछ भी हो जाए। 40 में से 40 तक तुम नहीं लेके आए यार, क्या करोगे तुम उठ के? अगर एक बच्चा 2 चैप्टर सुबह को पढ़े ना कहीं से, और मेरे ही वीडियो क्यों यार, किसी की भी वीडियो जाके देख लो, तरीका मैं तुमको बता दिया। नोट्स सामने रखो, एक हैंड रेटर नोट्स होना चाहिए, इसलिए मैंने सारा नोट्स आपको इकट्ठा करके भेज दिया। वो जो हैंड रेटर नोट्स होगा ना, उसको पता है क्या करना है? प्रिंट फॉर्म में रख लेना है, सारा का सारा नोट्स प्रिंट फॉर्म में रख लेना है। और प्रिंट फॉर्म में रखने के बाद एक सिंगल पेज लेना है, पूरा पेज A4 साइज का पेज लेके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे अलग टाइप के चैप्टर के, और जो नोट्स में नहीं है उसको ऐड ऑन करोगे, वहीं साथ में चिपकाओगे, और जब रिवीजन करोगे तो जो ऐड ऑन किया था, ऐड करा था, वो लिखा था, जो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे थे जो मेरे नोट्स में नहीं था, उसको भी साथ साथ सुबह को उठ के रिवीजन करना पड़ेगा तुमको। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुबह को उठे 1.5 या 2 घंटा, यानी 4 बजे खाट छोड़नी है तो छोड़नी है। 4 बजे से समझ जाओ, 4 बजे पूरा हाथ में आपका फर्रा होना चाहिए, जो रिवीजन का जो पढ़ा दिया आपने, जिसका टेस्ट दे दिया, उसको साइड में लगाते रहो और फिर अगले वाली रणनीति में लग जाओ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले उठे और सबसे पहले 1.5 घंटा पहले उठ जाना है, अलार्म लगा के पूरा का पूरा। कुछ भी हो, किसी भी हालत में आराम से लग जाएगी नौकरी यार, कुछ नहीं है। 4 किताबें नहीं पढ़ी जा रही तुमसे, 62 सब्जेक्ट पढ़ाए हमने, 62 बाकी सब्जेक्ट पढ़े भी पढ़ाए भी। ये क्या है? कुछ भी नहीं है यार ये पढ़ाई। कौन बता रहे तुमको? बेवकूफ बना रहे तुम्हारा मार्केट वाले सारे के सारे। आज नहीं आऊंगा, 2 महीने बाद मैं गायब हो जाऊंगा यूट्यूब से। ठीक है, मेरा कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊंगा फिर मैं यही नहीं, यूट्यूब पर नहीं आऊंगा। मुझे सोशल मीडिया ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ तुमको। फिर तुमको गोल गोल घुमाएंगे ऐसे कर करके, ये इसमें एडमिशन ले लो, उसमें एडमिशन ले लो, इसमें एडमिशन ले लो, इसमें एडमिशन ले लो। मुझे नहीं भाई कोई कोर्स करना, मैं तो यहाँ ऑफलाइन पढ़ाने लगूँ, भीड़ लग जाए यहाँ पे, बैठने की जगह ना मिले। इसलिए समझा रहा हूँ तुमको, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के। जिस तरह मैं करूँ, धीरे धीरे करके 3 चैप्टर तैयार करके उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो। किसी भी हालत में 40 में से 40 आना चाहिए, दिमाग में ही चलना चाहिए। तुम पूरे दिन भर यार शाम को 40 में से 40 आया क्यों नहीं, क्या कर रहे हो तुम? मतलब अपने आप को सजा देनी पड़ेगी तुमको। ठीक है, देखा मैं ग्रुप में कितना स्ट्रिक्ट रहता हूँ। ठीक है, प्रिंट करवा लो जाके, कितना भी पैसा लगे इसमें, जाके प्रिंट करवा लो चुपचाप नोट्स में। एक तो ये करना है उत्तराखंड का, और करना देखो कैसे बच्चे क्या करेंगे, कुछ यूट्यूब पे जाके आप मोबाइल फोन उठाओगे, जाके मैंने कोई चैप्टर दे दिया, सर्च करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं कम से कम। जब तक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते और जो आपके नोट्स में नहीं है, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना। ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं मिलने की। जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं ना, पता है इसमें कितने बच्चे हैं? आपका हवा खराब हो जाएगा। जब भी आपको लगे ना कि यार लगे कि थोड़ा सा मस्ती कर लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ, सब बकवास चीजें यार। बच्चे थोड़ा ही ना हो तुम यहाँ से, 100 के आसपास बच्चे जोड़े, तुम बेवकूफ थोड़ा ही हो जहाँ पे बैठे हो। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा रील, यूट्यूब, सोशल मीडिया, दोस्त वगैरह सब साइड में। स्टेटस स्टेटस कौन देखेगा तुमको? क्या करेगा तुम? जॉब थोड़ा ही लग जाएगी तुम्हारी, 20,000 रुपए मिलेगा तुमको स्टेटस लगाने के। सुबह से शाम तक तुम बैठ के स्टेटस लगाते हो, ये लगाओ वो लगाओ, क्या है? बकवास ये सब चीजें। अरे पढ़ने पे ध्यान दे लो। सबके देखता हूँ मैं तुम्हारे स्टेटस, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं तुमको। टाइम लगता है तो धीरे धीरे देख लो क्या एक्टिविटीज है तुम्हारी, इस बचपने से निकलो बाहर। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगी नौकरी। नहीं तो फिर गोल 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 घूमे जाओ पूरा मार्केट में। इसका नोट्स इकट्ठा करो, उसका नोट्स इकट्ठा करो, इसका नोट जितना कम होगा उसका जितनी बार रिवीजन होगा, इतना जल्दी नोट्स के करीब जाओ, एग्जाम के करीब जाओगे। याद रखना बात यार, जितना ज्यादा नोट्स कम होगा। मेरे गांव में मेरे आसपास जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके पास इतना मोटा मोटा नोट्स, हर दिन कोचिंग में जाते हैं उतने नोट्स पकड़ा देता है, हर दिन कोचिंग में जाते हैं इतने नोट्स पकड़ा देते हैं। याद कर लोगे? मेरे तो भैया, मेरे खुद ही नहीं याद होता यार। सोच के देखो, दिमाग पे जोर डाल के देखो, याद कर लोगे उसको? कितना याद करोगे? कितना याद करोगे? याद करने की फैक्ट, याद करने की कैपेसिटी होती है। वहां उसने जाके पूछ लिया, एक बोली पे सवाल पूछ लिया, यार इस बोली से सवाल आया था, तो मार्केट से बोली की किताब खरीद के लेकर, अरे बेवकूफ आदमी। एक नंबर से सिलेक्शन होता है, एक उस मार्केट की पूरी बुक आएगी, उसकी सारी बोलियां बैठ के याद करेंगे, एक नंबर से सिलेक्शन होगा। मेजोरिटी क्वेश्चन तुम छोड़ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन तुम गलत करके आए, कंप्यूटर क्वेश्चन तुम गलत करके आए। ठीक है, कितने क्वेश्चन नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए? बेसिकली सोचने वाली चीज है। और डेली का डेली टेस्ट लगाना पड़ेगा। डेली का डेली टेस्ट लगाने का मतलब जानते हो कितनी भीड़ को तुम पीछे छोड़ रहे हो? सारी भीड़ एकदम हट जाएगी, सब टोटल जितनी भी भीड़ थी ना सारी साइड में लग जाएगी, अगर डेली का डेली बच्चा टेस्ट लगाएगा। और जो मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगा ना, कम से कम मैं 15-20 के आसपास टेस्ट लगाऊंगा। और जो मेरा जीएस का टेस्ट है, मैंने इसलिए बनाया है, जीएस का जो टेस्ट है आपको रिवीजन के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, बस चलना इसी हिसाब से जैसे मैं बताऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये किसी एग्जाम के लिए नहीं है, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में जाके पीसीएस में जाके बैठ जाना। जो मेरे नोट्स देने वाला हूँ तुमको, उसके नीचे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, उसको जाके पीसीएस के भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, आराम से साइड में लगा दोगे उसको। इतना आसान है, ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। याद रखना बात, या हाय हाय करके इसको बस 3 चैप्टर का टारगेट बना के डेली का डेली तैयार करके किसी भी हालत में सोचना 40 में 40 आएगा कैसे यार?
बस ये करो और कुछ सोचो मत बिल्कुल भी क्या करने वाले हो। अब तुम कहोगे सर इतना कम टाइम बचा है, जीएस कवर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई? 4 सब्जेक्ट है, जरा एक हफ्ता हम लगातार एक ही सब्जेक्ट पे लगाएंगे, एक हफ्ता केवल एक ही सब्जेक्ट पे लगाएंगे। वो अगर अगला एक हफ्ता अगले सब्जेक्ट पे, लेकिन रिवीजन सुबह को उठ के जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है रिवीजन। और सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दो। मेरे हिसाब से ना व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप का नंबर रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो अगर नौकरी चाहिए तो सच में। ठीक है, जो यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं ना, 100 के आसपास बच्चे जुड़े हैं, ये सच में अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस है। तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है इसलिए मुझे सुनने आए हो तुम, मजाक नहीं कर रहे, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, सच में तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, जरूरत से ज्यादा कैपेबिलिटी है। याद रखना बात, ये तुमको दुनिया में सबसे बड़ा पाप पता है क्या होता है? अपने आप को कमजोर समझना। जिस दिन तुम अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर दोगे ना, उस दिन दुनिया में सबसे पीछे चले जाओगे, याद रखना बात। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ तुमको। ठीक, ये कुछ नहीं है, जब सब 4 सब्जेक्ट है, तमीज से होश में होकर पढ़ लो, जैसे जैसे समझा रहा हूँ, आराम से जाके जॉब लग जाएगी। और इसमें नहीं, सारे एग्जाम में जीएस तो कभी कमजोर नहीं होगा, बस एक ही सब्जेक्ट का एक ही नोट्स होना चाहिए, उसी का रिवीजन होना चाहिए, उसी का एड ऑन होना चाहिए। क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हो तो आपका दिमाग आपके आपके घर वाले नोट्स में काम कर रहा हो, और आपने 70 तरीके के नोट्स इकट्ठे करोगे, 1000 प्रकार का कंफ्यूजन होगा। एग्जाम निकालने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की सबसे बेस्ट रणनीति है एक सब्जेक्ट का एक सोर्स और बार बार रिवीजन। अगर इसका 4 या 3 4 5 बार रिवीजन होगा, पेपर से पहले आपको टेस्ट का भी अपने नोट्स का भी 5 बार रिवीजन करके जाना है। कितने हाईली चांस हो जाएंगे तुम्हारे, और डेली मॉक टेस्ट लगा के जाने हैं। समझ, मेरे साथ करना है कोऑपरेट। मान लो किसी कारणवश, वैसे मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति हूँ। आज तक मैंने अपने जीवन काल में केवल 4 5 क्लास मिक्स करी होगी, वैसे ही जो मैंने क्लास नहीं होगी। 10 15 साल की जिंदगी में, आप सोच सकते हो तुम, समझे? तब 4 या 5 क्लास मिस करी होगी, नहीं तो मैं कंटिन्यू, जो बच्चा 3 बजे आया बैच तक 3 बजे ही पढ़ाया पूरा का पूरा। सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना सीखो, अपने आप के बहाने खत्म कर दो पहले। टेस्ट नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। जो बच्चा, जिस बच्चे को जॉब चाहिए ना, वो रात को 10 11 बजे 1 बजे 2 बजे उठ के भी टेस्ट देगा। पढ़ने का ना कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसे बकवास बातें। 1 बजे उठ के पढ़ने लगो। अरे 1 बजे उठ के तुम मोबाइल फोन नहीं चला सकते, 1 बजे उठ के जब पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते भाई तुम? ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बहाने, सो कॉल्ड बहाने हैं। साइड में लगाओ उसको सबको, अगर जॉब सच में चाहिए तो। और तुम में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जितना बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ ना, 92 के आसपास है, 100 के आसपास बच्चे, इन तुम में सब में सबसे ज्यादा ताकत है, याद रखना बात। या भारत आज भी गांव में बसता है, और ज्यादातर बच्चे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और सच में मैं आज तुमको गारंटी दे रहा हूँ, गाँव के बच्चे में बहुत बहुत ज्यादा टैलेंट होता है, बहुत खूब टैलेंट होता है। इसको बाहर निकालो, जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ बाहर निकालो। ऐसे नहीं आएगा, अपने आप पे मेहनत करो, अपने आप पे, याद रखना बात। सबको साइड में लगा दो, समझ में आया? और हाँ, एक दिन में कम से कम 3 चैप्टरों के 150, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तुमने लगा लिए हो, जब जाके टेस्ट देने आना। और लिखना सच में, अगर नहीं लिखोगे, फिजिकल फॉर्म में नोट्स नहीं होगा, और एक सब्जेक्ट का एक नोट्स नहीं होगा, भूल जाना नौकरी, याद रखना बात। और टेस्ट नहीं दोगे, भूल जाना नौकरी, नहीं लगेगी तुम्हारी नौकरी। लिख के दे रहा हूँ, साइन करवा लेना। आज से 4 साल पहले किसी को कोई बात बोल दी ना, वो 5 साल बाद भी सिद्ध हुई। जो आज तुम स्टेटमेंट वाले पेपर देख रहे हो ना उठा के, ये पीछे मेरे नोट्स में उठा के देखो, 5 साल पहले पढ़ाए थे मैंने, 2019-20 के आसपास जाके। आज भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में ही। और मैंने पहले ही बोल दिया था 5 साल पहले, भाई यहाँ आएंगे क्वेश्चन ही। सिविल सर्विस तक के क्वेश्चन में पहले बोल दिया, मैंने कहा ये बनाएगा। अब मैं तुमको बता दूंगा आज, 5 साल बाद वो क्या बनाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के तुमको, क्या बनाएगा। क्योंकि तुम्हारी पेपर बनाने वाली कमेटी के जो बंदे हैं, वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिख के नहीं है, याद रखना बात। यार अभी मैं तुमको अपना एजुकेशन अपने बारे में नहीं बताऊंगा, समझ में आया बात? यार ठीक, मुझे पता कहाँ तक सोच सकते हैं वो सारे के सारे लोग, जितने जो पेपर बनाने वाले लोग हैं। इसलिए समझा रहा हूँ तुमको, जितना पढ़ा है ना, बस उसको धीरे धीरे कवर करते चले जाओ। मैं अपना नोट्स भी दे दूंगा तुमको सारा का सारा, जीएस का। वो उसको नहीं दूंगा, इतना दूंगा जितना तुम्हारे लिए काम का होगा, उसमें से कट करके अभी मैं बनवा रहा हूँ उसको। ठीक है, खुद चेक करता हूँ A to Z में, कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, एक एक क्वेश्चन को जाके। और तुमको भी यही करना होगा, टेस्ट के बाद ना एक एक गलती को लिखना होगा तमीज से। सीरियस तैयार यार, सीरियस बच्चे बनो, ऐसे नहीं बिल्कुल भी। बाबू सोना पुदीना धनिया सब साइड में लगाओ उनको। मजाक नहीं, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको, कोई नहीं आएगा। लड़की हो तो अपने बलबूते पे जीना सीखो, लड़की हो औरत हो, यार तुम कौन हो मुझे नहीं पता, कहाँ से हो तुम, जो भी हो तुम। ठीक है, तुम बोला सर अच्छा बोल रहे, तुमको कौन आएगा? तुमको 500 रुपए में क्या पढ़ा देगा तुमको? 800 रुपए में आगे टेस्ट, लोग टेस्ट बना रहे हैं 800 रुपए में, 1 1000 रुपए में, कोई कौन पढ़ाएगा? तो बकवास कर, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। मुझे आदत है इंटरेक्शन करने की। मेरे आसपास जो बच्चे हैं ना, जो मुझसे पढ़े हुए हैं पहले, उनसे जाके पूछो मेरे बारे में, बताएंगे मुझको। ये नहीं बताएंगे, मेरे गांव के 2 4 गिने चुने लोग मेरे बारे में क्या बता देंगे? इनको क्या ही पता है जो मेरे पास नहीं आया हो। जो मेरे पास बच्चे सच में पढ़ के चला गया, 5 7 8 साल गुजार के चलेगा, उनसे जाके पूछो। वो लड़की जो पीसीएस का एग्जाम निकाल के बच्चे निकाल ले, उनसे जाके पूछो क्या होता है। कौन है, सुनो सुनो में बताएंगे तुमको, कितने ध्यान रखते हैं बच्चों का। ठीक है, इधर उधर तो घबराओ मत बिल्कुल भी, सब
प्रॉपर मात्रा में सारा आपका सिलेबस पूरा होगा A to Z जाके। अब 2 दिन बचे हुए, हाँ 2 दिन बचे हुए, 20 तारीख को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जाके बता देना जिसको एडमिशन लेना हो, ठीक है, जो भी आपके आसपास का बच्चा हो उनको बता देना। अच्छा, ग्रुप सी की तैयारी है पूरी की पूरी, पूरा फुल ग्रुप सी है, घबराओ मत बिल्कुल। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है किसी भी प्रकार का, ठीक है। ये मैं तुमको बताना चाह रहा था कि क्या करना है, क्योंकि मेरा तुम्हारे बीच में बने रहना बहुत जरूरी है। सर हेलो यस सर, जैसे हमने टेस्ट दिया, फिर जो गलती हुई तो सर जो गलती हुई सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ना है या फिर पूरा चैप्टर पढ़ना है? नहीं, जो क्वेश्चन जहां से गलती हुआ ना, जो सेक्शन गलती हुआ, सोचो गलती क्यों हुआ, उस गलती यस को सर। देखो यार, तुमने क्या सोच के गेस करके मारा है, और उसी जगह उसी सेक्शन को जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने आप खुद देखो ना, जहां से तुम्हारा मजबूत है उसको छोड़ दो। मान लो मैंने कोई चैप्टर दिया, कल को मैंने इतिहास पढ़ने को दिया, और तुमको पता है कि जो तुमको पुनिंद राजवंश पूरा आता है, लेकिन उसके बाद में तुमको पता है कि प्रागैतिहासिक काल इसमें फैक्ट फैक्ट तुम्हारे गलत हो जाते, तो वहीं उसी सेक्शन को जाके याद करो। अपना टाइम ही बचाओ, ऐसा नहीं कि अंधों की तरह लग जाओ यार तुम बिल्कुल जाके। मतलब है ना, अपना टाइम बचाना है, पूरा टाइम को बचाने के बाद उसके दूसरे वाले चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो जाके, ठीक है। अगर तुमने कोई तुम्हारे पास नोट्स पहले से ही है तो उसी नोट्स को पढ़ो, मेरा मत पढ़ो फिर, ठीक है। सभी नोट्स के पीछे मत भागना, याद रखना बात, यानी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नए सोर्स को, नए डेटा को ग्रहण करने में दिक्कत खड़ी जाती है, याद रखना बात, है नई कोई भी डेटा हो। मैंने तुमको बता दिया है, जो भी तुम्हारे पास नोट्स है, जहां से भी नोट्स है, होना चाहिए इस तरह का नोट जो मैंने तुमको दिया है, ठीक। जो इस तरह का नोट उससे जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के उसमें ऐड ऑन कर लो, अच्छा हो जाएगा। यूं नहीं है कि तुम इतिहास की अजय सिंह रावत खरीद खरीद के लेकर पढ़ लोगे उसको। इतिहास के लिए क्वेश्चन है 4, अजय सिंह रावत तुम ले आए, पढ़े ही नहीं जाएंगे, मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा उसको, मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा, साइड पे लगा दूंगा। मैं भी लेके आया था, मेरे घर में रखी है अजीत सर, 2 पेज पढ़े मैंने, उसके बाद नींद आ गई मुझे तो, ठीक है। बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, दीपा एक एक क्वेश्चन करके, जिस चीज का कोई क्वेश्चन का जवाब हो तो पूछ सकते हैं। बुक कब लो, बुक पक्का आएगी 100%, मार्केट में बुक आनी उत्तराखंड की, बहुत अच्छी बुक आएगी 100%, हर सब्जेक्ट की बुक आएगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स, हेलो कई सर। सारी बुक को काम चल रहा हेलो है। यस सर। सर, ये बताओ सर, एसआई के साथ कैसे कवर करूं सर इसे? अभी एसआई का यार, जिसका एसआई का है ना, चुपचाप एसआई पे फोकस करो, प्रैक्टिस सेट निकालो, सुबह को उठाओ, प्रैक्टिस सेट सुबह ही बैठ जाओ। जैसे ही सुबह को प्रैक्टिस सेट लगाओ, नहीं 300 नंबर का पूरा आपका मूड खराब हो जाएगा सुबह ही, या तुम्हारे नंबर कम आए, पूरे दिन का टाइम टेबल बच जाएगा, आपका पूरा दिन टाइम बच जाएगा। अच्छा सा मार्केट से सर टेस्ट मैं निकालो। वैसे सर मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जो ये मतलब पेपर आ रहा ना बीच में, इससे सर कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सर हो ही नहीं पा रहा, फिर हटा दो उसको, कोई दिक्कत दिक्कत आ नहीं रही है, है। उसको बाद में बता दूंगा 10-15 दिन बाद। इसको छोड़ दो तुम, एसआई पे फोकस करो पूरा का पूरा, बस यहाँ पे टेस्ट देने जाओ, एक टेस्ट दिया निकल गए यहाँ से, और कुछ मत करो यहाँ पे, सीधा एसआई पे जाकर फोकस करेगा, वहाँ और कंपटीशन कम है। और सर जीएस के लिए बताना सर, जीएस कैसे कवर जीएस के करूँ लिए सर अभी तो एसआई मैं की? बता रहा हूँ तुमको, टाइम कम है तुम्हारे पास, जीएस का वो सेक्शन पढ़ो जाके, वहां से एसआई के पेपर निकाल लो, यूपी के एसआई के पेपर निकालो, उसमें देख लो जीएस में कौन कौन से चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, उन चैप्टर के नाम लिख लो, यूपी के निकालना, यूपी के एसआई के निकालो जी जाके, सर। क्योंकि वहीं से बनाएंगे सारे के सारे, इनका ट्रांसफर हो रहा है, जो पेपर बनाने वाले हैं वहीं के उठा के डालेंगे जाके, तो उसको निकाल लो सेक्शन को पूरा का पूरा, और निकालने के बाद पता क्या करोगे, उसके चैप्टरों के नाम लिख लो, जीएस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वही चैप्टर जाके पढ़ो, फालतू पढ़ो ही मत बिल्कुल भी, जी सर। जी सर। ठीक है। बस सर इतना ही पूछना था, हाँ, थैंक यू कोई सर, बात जी नहीं सर। यार, मैं हूं ना, घबराओ मत बिल्कुल भी। और सर, सर आप ये कह रहे थे ना कि अगर टेस्ट नहीं देंगे तो ग्रुप से निकाल देंगे, सर ऐसा मत करना फिर। यार टेस्ट देने में कितना टाइम जाता है, 20-30 मिनट में टेस्ट देके आगे निकल लो, बीस नहीं तीस सर, मिनट में टेस्ट टेस्ट देके आगे टेस्ट तो निकल लो। मैं दे दूंगा सर, टेस्ट मैं दे दूंगा, टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, दे भी रहा हूँ सर मैं टेस्ट, टेस्ट ऐसी देना कोई बहुत दिक्कत जरूरी, नहीं याद रखना बात, है अपने आप को पता रहेगा तुमको, है। जी सर। टेस्ट ऐसे में आता आएगा लेकिन ना सर पूरा का पूरा। पढ़ने में सर फिर टाइम ज्यादा लग रहा था ना, इसलिए मैंने कहा यार सर नहीं से एक बार रैंडम बात कर लेता हूँ। ऊपर ऊपर से देख के निकल जाएगा, तो सही पे ज्यादा फोकस लगाओ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर। नहीं सर, बस थैंक यू सर। ओके, संगीता जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए, जिसको जवाब मिल गया वो जा गुड सकता इवनिंग है। सर। जी, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, टेस्ट में बाद में ले लूंगा। सर बस इसी इसी का है कि रिवीजन में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती सबसे है, पहले उठना रिवीजन है, करने में। जितने चैप्टर कवर हो गए हैं 1 घंटा उसको पढ़ना है, सबसे पहले यही काम करना है, और कुछ नहीं करना। 3 चैप्टर हुए, 4 चैप्टर हुए, 5 हुए, सबसे पहले उसी को पढ़ना है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे तक वो रिवीजन हो जाना चाहिए, और हाथ रख रख के याद करना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, एक ही नोट्स को पढ़ना है, एक ही नोट्स को, 70 नोट्स नहीं पढ़ने बिल्कुल भी। जब तुम उसको बार 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 रिकॉल करते जाओगे, तो जब तक तुम्हारा पेपर आएगा ना, सब तुम्हारे टिप्स पे हो जाएगा, यस सर। ठीक है। और और जैसे रिवीजन, बताओ।
जैसे रिवीजन करती हूँ ना, उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, फिर उसके लिए दूसरे दिन के टेस्ट के लिए भी पढ़ना पड़ता यही है। दिक्कत है ना आपकी। देखिए मैंने कहा ना आपको, उसमें रिवीजन में से वो चीज पढ़ो जो आपका कमजोर है। अपनी अपनी कमजोरी को पहचान, अपनी कमजोरी को ताकत बनाना सीखो। जो आपका कमजोर है उसी सेक्शन को जाके पढ़ो। सारा किसने पढ़ने को बोला है? आपको पता है, आपने पढ़ा है उत्तराखंड की जनजाति, तो जनजाति में से जो जनजाति वाला सेक्शन कमजोर है उसी सेक्शन को जाके पढ़ो। बाकी पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? रिवीजन करने की भी कला होती है। इसको पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों? हाँ, वो ठीक है। ठीक। उसके बाद और कोई थैंक ठीक। थैंक यू ओके। सर। ओके। दीपा दीपा जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ रही है, बात करना नहीं जरूर सर, है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। कैसा लगा? समझ में आ रहा है सर क्या समझा रहे हैं? हाँ जी, सब समझ आया। आपकी ठीक। एक-एक बात समझ आई। ठीक। रूबी जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। मैंने वो बात करूंगा जो सच में तुम प्रैक्टिकल यार कर सकते हो। मैं क्यों दूं तुमको जाके किताब ले लो, ये मार्केट से किताब ले लो, इतिहास की किताब ले लो, बोली की किताब ले लो, बकवास है मत खरीदना, तबाह हो जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा। रूबी जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। Sir, I have no question. ओके। रुचि जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। हेलो हेलो। सुल्तान वर्मा। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, 8 दिसंबर को सर मेरा शॉर्ट हैंड वाला एग्जाम है, तो सर उसके लिए थोड़ा बता दीजिए सर। शॉर्ट हैंड वाला एग्जाम, देखो मेरी बात सुनो, उसका एक एक सब्जेक्ट निकाल के कितने दिन बचे थे बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। सर 8 तारीख को है सर, तो आज 18 तारीख हो गई है, तो मेरे ख्याल से 15-16 दिन बचे हैं, 17-18 दिन बचे हैं। 15-16 दिन जाके ना चुपचाप टेस्ट लगा लो कोई बढ़िया से कोचिंग सेंटर के। 15-16 जो टेस्ट लगा लो जाके, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 15 बार पेपर गली दे लोगे, जी उससे बेस्ट कुछ नहीं है। जी जी। सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है सर। उसका एनालिसिस कर लो। टीना जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। टीना जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। सर नमस्ते। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। एक मिनट, अभी आपका भी नाम मिलेगा, पूछिए। सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ठीक है, रुचि जी पूछिए क्वेश्चन। हेलो रुचि जी क्वेश्चन पूछिए, आएगा सबका नंबर आएगा। हाँ मेरी क्लास ही लेते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। जीवन में कभी खाली नहीं जाओगे, याद रखना बात यह। जितनी भी बात मैं बताऊंगा ना, उसमें इनरिलेवेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर मैंने क्लास में मजाक भी किया है ना, याद रखना उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मजाक कितनी करनी है ये मुझे पता है। टीचिंग लाइन में मुझे पता है, मैं टीचरों को पढ़ाता हूँ भाई। ठीक है, टीचिंग में कितना मजाक करना है, मजाक का अनुपात और पढ़ाई का अनुपात कितना रखना है मुझे पता है। उनको छोड़ दो, एक दो जो कमेंट आते रहते हैं साइड में लगाओ, उनकी संख्या कम है। रुचि जी क्वेश्चन। जी सर। जी सर नमस्ते। बाकी अपना क्वेश्चन टाइप करते रहो, टाइप करके पूछ लो बाकी। जी गुरु जी सर क्वेश्चन। वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जो आप समझा रहे हो सभी कुछ समझ में आ रहा है। हाँ याद रखना बात यह, एक दिन में एक सब्जेक्ट इस्तेमाल करना, केवल एक सब्जेक्ट। दूसरा पढ़ना भी मत बिल्कुल भी, और जी उसके बाद सर। रिवीजन करो, जो कर सकते हो वो करो। सर ये बस चार जो चार आप जो करा सब्जेक्ट रहे हमने हैं, जो इकट्ठे आप किए हुए थे करा ना, रहे हो साइड ना लगा। सर जो आप टेस्ट करा रहे हो बस हम वही पढ़ रहे हैं और वही लगा रहे हैं बस, और ठीक है, तो कुछ नहीं शाबाश, कर वेरी रहे गुड। तो कर, अच्छा लग रहा है आईएएससी यूपीएससी में आके? हैं। जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, जी जी सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी ABHI अभी सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कैसे सही करें? रिवीजन करो भाई, डेली टाइम टेबल बता दो सबका। देखो यार, सबका टाइम टेबल अलग अलग होगा मेरे हिसाब से। सुनो, टाइम टेबल की क्या खास बात है मेरे हिसाब से? अगर तुम पूरे दिन पढ़ने वाले हो ना, मैं अगर तुम्हारी जगह तो मैं क्या करता? देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? मैं तैयारी करता तो कनिष्ठ टाइप की कैसे करता? मैं ना सुबह बैठता, मैं बता रहा हूँ तुमको, अगर मैं एग्जाम की तैयारी करता, सबसे पहले तो मैं सुबह को उठता सुबह को 4 बजे, 1 घंटा करता एक्सरसाइज, ताकि मैं पूरी एनर्जी भरी रहे। मैं तुमको बता ही देता हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह तैयारी करता, इसको मैं कैसे 15 20 50 दिन, 20 दिन बहुत है, 20 30 दिन। और मैं पता है क्या करता, मैं 20 25 दिन किसी से बातें ना करता। तुम मेरे घर आओ ना, मेरे अपने घर के बाहर ना निकलते निकलते मुझे 7-7 महीने बीत जाते थे। अपने मेरे घर के बाहर रोड जाती ना, छोटी सी गली, 7 महीने बाद में अपने घर के रूम से बाहर निकलता था, बाथरूम और रूम, बाथरूम रूम। इसको बोलते पढ़ाई। कभी करे हो, करके देखो, पता लगेगा तुमको। अपने आप को कमरे में बंद कर अपने आप में मेहनत करो, जब जाके तुम्हारी दुनिया कदर करेगी, नहीं तो बेवकूफ बनाएगी तुमको सारे का सारा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, क्या क्या करना होता है। सर आंसर याद रहता है लेकिन गलत हो जाए। अभी मैं तुमको बताता, टाइम टेबल सुनो ध्यान से, क्या टाइम टेबल है। तो कैसे करता, मैं 3 घंटे के 3 स्लॉट बनाता। 3 घंटे तक तो पहले नोट्स पढ़ता, अगले 3 घंटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारता, अगले 3 घंटे उसके अंदर ऐड ऑन करता बैठ के। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता,
3 कितने घंटे हो गए, 9 घंटे, ना कोई लाइब्रेरी की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, ना ही किसी लाइब्रेरी की, ना कुछ किसी चीज की जरूरत। 9 घंटे बीत के, अगले 3 घंटे में उसका रिवीजन करता, 12 घंटे मेरे पढ़ाई में बीत जाते। 12 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना बैठ के तुमसे आगे निकल जाएगा कोई 3 चैप्टरों में? हो ही नहीं सकता कोई तुमसे आगे निकल जाए। 3 घंटे तो बैठ के नोट्स पढ़ूंगा, अगले 3 घंटे सर मैं ग्रुप सी के फर्स्ट टाइम पेपर प्रिपरेशन करता हूँ, 3 घंटे तो 12 घंटे इसमें बीत जाएंगे मेरे। उसके बाद जाके पता है क्या करूंगा, खाना खाऊंगा, खाना खाते मेरे सामने बुक होती थी, खाना खाए ना, सब खाना, आज तक मैंने जीवन काल में खाना खाया ना, कभी केवल खाना नहीं खाया, सामने बुक रखी होती है, इसको बोलते पढ़ाई। याद अगर बुक रखी हुआ कि सामने बुक रखी, खाना खा रहे, बुक रखी, खाना खाते हो क्या सीख लोगे तुम? खाना खाते हो क्या सीख लोगे? कुछ सीख लोगे? बुक रखो सामने यार, 2-4 फैक्ट में नजर पड़ेगी, कुछ पढ़ेगा चला लो फोन में, उससे रिलेटेड जो तुम्हारा एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई वीडियो चला लो, मेरी वीडियो चला लो जाके कोई, उसमें कुछ सुनने को तो मिलेगा तुमको जाके। इंटरटेनमेंट भी बढ़िया सर बनाना चाहिए। सर हम तो खाना खाते खाते ही पढ़ते रहते हैं ऐसे ही। आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए यार। सुल्तान वर्मा हाँ टी जी, हम नमक। स्टडी टेबल पे ही खाना खाते हैं सर। ठीक है, एक अभी अजय जी कोई क्वेश्चन पूछिए। सर बुक कब लॉन्च होगी? बहुत जल्दी हो गया, टाइम मिलने दो, बस टाइम मिलते बुक में बुक जरूर निकालो। अजय जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। नहीं सर, अभी कोई सवाल नहीं, सारा सर्टिफिकेट होंगे। ठीक। मुकुल जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन। सब समझ में आएगा आपने जो। ओके सर। सर इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? जी कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ? कनिष्ठ सहायक की कट ऑफ तो पेपर पे ऊपर निर्भर करता है, पेपर कैसा है, पेपर का लेवल क्या है, बच्चे कितने बैठे हैं, वो सब आपको बताएंगे बाद में जाके। आपको जो काम दिया जाए अभी उस पर फोकस करो। प्रेजेंट इज इम्पोर्टेंट, पास्ट इज नथिंग, पास्ट ओके एंड सर, फ्यूचर इज थैंक यू। ठीक है। मुकुल, सोनम, जिसका सवाल होगा जा सकता है, ठीक है, और जिसको कुछ पूछना तो रुक सकता है, मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लूंगा सबका। सोनम जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी पूछिए। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं ना आपकी एक वीडियो देख रही थी, उसमें आपने जीएस के लिए समझा रखा था, जी तो उसमें आपने घटना चक्र के बारे में बताया है बुक के, जी तो क्या वो बुक लेनी जरूरी है क्या? घटना चक्र देखो, अगर जीएस में कोई ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो, अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है, सबसे बड़े पापी हो आप। जैसे हम लूज एंड से करते ही है, मतलब उससे नहीं होगा? लूसेंट में इतना नहीं है ना, देखो उसमें जाके डिस्क्रिप्शन भी कितना अच्छा दिया हुआ, जाके देखो जाके। जब लेवल बढ़ाएगा ना पेपर अपना, तो घटना चक्र पे जाकर रुकेगा। जब भी पेपर अपना लेवल बढ़ाएगा, घटना चक्र पे जाकर मतलब वो रुकेगा। लेनी पड़ेगी फिर? हाँ ले लो, तीनों लेनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अभी मत लो, जाओ अभी मत लो, अभी तो कनिष्ठ सर का मैं पेपर बीच देने में दो, अभी मत लो। बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। घटना चक्र ना ऑनलाइन भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। हाँ पता है मुझे, इनको पता होगा, डाउनलोड कर लो, लेकिन इसको फिजिकल फॉर्म में पढ़ने की आदत है ना। नहीं, डाउनलोड तो नहीं करनी मैंने, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी ना, अगर मतलब हो जाएगा तब तो जरूरत नहीं है, अगर लेनी लेनी चाहिए पड़ेगी तो मैं घटना चक्र, परचेज लेनी कर चाहिए मेरे लूंगी हिसाब फिर ना। से, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र लास्ट होती है, घटना चक्र से ज्यादा बाहर कहाँ जाएगा। टीसीएस के सारे क्वेश्चन, आरओ के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र में, आप पढ़नी चाहिए घटना चक्र, अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मोनिका जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। मोनिका जी क्वेश्चन। हेलो जी सर। जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरा एग्जाम, इसका एसआई का एग्जाम हो, तो सर मैं इसमें दे रही है अपना टाइम, और वो मेरा मैथ भी थोड़ा अच्छा सा नहीं है, और जीएस का भी कुछ पोर्शन छूट रहा है, तो सर मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो ओनली गई। टेस्ट लगाओ, 15 दिन तक लगातार टेस्ट लगाओ, सुबह के टेस्ट लगाओ, कुछ मत करो। अच्छा, एक बात बताओ, तो जब सर जो ये 15 के आसपास कनिष्ठा, टेस्ट, 10-15 के जी आसपास टेस्ट निकाल लो, और टेस्ट निकाल के उसी को एनालिसिस करके उसी का नोट्स बना दो जाके। ऐसे निकाल लो, 5 टेस्ट किसी और के ले लिए, 5 किसी और के ले लिए, 5 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट ले लो, बढ़िया बढ़िया उत्तराखंड में जो उठा के जाके 3 कोचिंग सेंटर के बढ़िया बढ़िया जो टेस्ट बनाता हो टॉप के, उनके ले लो, कभी एक के मत लेना, 5 टेस्ट निकाल लो, फुल टेस्ट, 15 टेस्ट, 15 में से आपको उसका पीछे का सोल्यूशन भी देख लो क्या है उसका, और उसी को जाके पढ़ के उसको जाके चुपचाप पेपर दिया हो जाए, अच्छा चला जाएगा। 15 बार पेपर घर ही देके चले गए, क्या जो गलती करो तुम वही कर लेना ही सी। ठीक है सर, मैंने आपसे बोला था कि मुझे किसी का कॉन्टेक्ट नंबर दे दियो जी, मैंने मैसेज में भी किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अभी इतने सारे बच्चे बताओ तो 2000 के आसपास, अभी तो एक हफ्ते के अंदर 2000 के आसपास मैसेज आएंगे, वो फोन भी हैंग हो गया, दूसरा फोन लिया आज।
जी, जी सर, मैं ज़्यादा मैसेज इसलिए नहीं करती, कभी सर ये बोलता कि इसे यही काम है। लेकिन मेरी हिम्मत देखना, मैं फिर भी इतना बिजी रहने के बाद 8-10 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी मैं एक-एक बच्चे का जो भी मुझे मैसेज करता है उस टाइम लगा के उसका जवाब दे देता हूँ। जी, जी सर, और एक बात और थी, मेरे नंबर 35, 36 से ऊपर नहीं जा रहे, चाहे मैं कितना भी पढ़ रही। बढ़ जाएँगे, डोंट वरी, घबराओ मत, बिल्कुल बढ़ जाएँगे, घबराओ मत, ठीक है? थोड़ा टाइम अभी आएँगे ना, ठीक है। जैसे मुझसे बात करते जाओगे उनको कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। जैसे मुझसे बात करोगे कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। मैं बीच-बीच में इसलिए मीटिंग लेता रहता हूँ, इसलिए मैंने टेस्ट छोड़ के मीटिंग को ज़्यादा वरीयता दी है आज। अगर तुम ज़्यादा टेस्ट लगाते तुमको ना गैप फ़ील होता, और मैं कभी नहीं चाहता, मुझे पता है ना किस बच्चे को किस टाइम पे क्या टॉनिक चाहिए, ठीक है? ठीक है सर, ओके, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ओके, दीपा जी, रूबी जी, हो गया आपका। और जी सैंडी तनुजा, हेलो तनुजा जी, कोई सवाल? नहीं सर। ओके, ऋषभ जी कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? सर बढ़िया। सर वन लाइनर जो बुक होती है उससे पढ़ना सही रहता है क्या? ऑनलाइन है यार, जमाना गया ऑनलाइन का, चीजों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, गया सच। और बताइए कोई क्वेश्चन? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था सर, जो ईयर्स होते हैं सर उन्हें याद करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन है? कौन से ईयर से याद कर रहे हैं आप, बताइए मुझे। जो भी हमारे क्वेश्चनों में जो हमारे पे एक नोट्स आधा हैं, ईयर बताइए ना मुझे, मैं जो बताऊंगा। हमने ईयर दे रखे हैं। एक आधा बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ कौन से वाले। जैसा कि हमें जैसा संविधान के आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, उन पे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। संविधान के आर्टिकल, किसने कहा आपको संविधान के आर्टिकल करो? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, संविधान के आर्टिकल कितने आएंगे? जो आएंगे ना वो बहुत फेमस और पॉपुलर है। और हकीकत बताऊं आपको जाके, जो अच्छा आपने आर्टिकल याद करे जी ना, जी उन आर्टिकल में वो इतने आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो आपने पढ़ रहे हैं, इरिलेवेंट है। जी जी। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। ओके सर। अभी ध्यान से देखो, और मैं ओके। आपको बताऊं, चलो बताओ, गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप बताओगे 25-25। अरे गंगा की लंबाई 25-25 जी है। जी मैं आपको बताऊं, चार चारों के नाम बताओ, चलो ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। तो इसके पीछे ना, एक तो उसका रट लो जाके, और दूसरा पता है क्या है जी उसके जी। बारे में, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो जाके, कि सबसे ऊंचाई पे कौन सा ओके। शहर होगा, ऊपर कौन सा होगा, फिर नीचे कौन सा होगा, कैसे कैसे ढाल में जी आएंगे। जी जी जी। इधर से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। वो जमाना चला गया, आप ओके लुसेंट पढ़ोगे, पेपर में जाओगे, टिक लगाओगे, आ जाओगे, नहीं, वो गया जमाना, जी 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 जी। ठीक है? ओके सर। ओके। पेपर का लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया अब, और वही और बढ़ेगा। जी 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 जी। सर इसलिए मैं तो सिर्फ आपके ही नोट्स देख रहा हूँ, बाकी जो बहुत अदर मेरे पे जो बहुत पहले थे वो दैट्स तो मैंने अमेजिंग। साइड में ही लगा और दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो, उससे ज्यादा होगा भी नहीं तुमसे, क्या करोगे? मेरे नहीं नोट पढ़ो, लगा दिए ऑलरेडी। परीक्षा वाणी पढ़ो, उसके जी बाद जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, बस हो गया काम। नोट पढ़ो, सर मैं यही ऑब्जेक्टिव कर क्वेश्चन रहा लगाओ, हूँ परीक्षा क्योंकि वाणी, मैं तैयारी भी बस। जी जी, क्योंकि मैं तो खुद ही तैयारी 10 साल के बाद कर रहा हूँ अब। नहीं, बहुत सारा बच्चा है जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, सैकड़ों बच्चा है, जी जी जी। हजारों की तादाद में बच्चा है, उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। दोबारा मैंने वीडियो देख के आया, बोला कि आपकी भाषा बहुत साधारण है, सरल है, हाँ तो मैं जी सर। जानबूझ के ऐसी जी भाषा सर। बोलता हूँ वहाँ, ताकि बच्चा कनेक्टिविटी महसूस कर सके। कभी तुमने गांधी जी को जी देखा है? सर। जी गांधी जी धोता कुर्ती पहने, धोती और कुर्ता पहन के क्यों घूमते थे? लोगों से कनेक्टिविटी महसूस जी करवा जी। सके, आलीशान क्योंकि वो मकान में रह साधारण सके। आदमी थे। जी 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 जी। नहीं सर, सही है आपका। आपसे बेस्ट तो मेरे को कुछ नहीं लगा, इसलिए मैंने तो बस आप पे ही फोकस कर रखा है फिलहाल। कोई बात नहीं, पढ़ो यार, मुझसे ना कभी खाली नहीं जाओगे, सीख के बहुत कुछ निकलोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ, जी 100%। सर। कुछ भी नहीं बहुत सर, कुछ हम सीख तो के बहुत निकलोगे। कुछ सीख आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है अब तक तो। हाँ, देखते जाओ, एक भी वीडियो मिस मत करो, कुछ भी मिलो ना मेरे ना, कुछ भी मिले ना, जी कुछ भी जी जी जी। कंटेंट मिले जो मैंने पढ़ाया हुआ, चुपचाप जाके पढ़ लो, आंख जी बंद जी। करके पढ़ लो। नहीं मेरे जैसे व्यक्ति कभी सर मैं तो यूट्यूब पे आके बकवास नहीं करेगा, टाइम नहीं वेस्ट करेगा बिल्कुल जी भी। जी जी। नहीं सर, जैसे ही मेरे को समय मिलता है कंपनी से आने के बाद में, मैं ऑलरेडी बस पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। हाँ, तो जितना भी टाइम मिले यार पढ़ाई में बिताओ, ठीक है? जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दीपा हो गया, तनुजा, आनंद सिंह, हेलो। आनंद सिंह, जी सर, नमस्ते यस सर। सर, नमस्ते। सर जो ये मॉडरेट आपके प्रश्न आते हैं उनको कैसे किस टाइप से हल करना चाहिए मतलब ताकि नेगेटिव मार्किंग ना आए? कौन से वाले? मॉडरेट जो होते हैं पेपर में ना, एग्जाम टाइम में आते हैं, जो मॉडरेट हो गया है, हार्ड हो गई है। देखो, जो पेपर आप पेपर देने जाओगे ना, उससे पहले मैं कम से कम 4-5 बार वीडियो बनाऊंगा पेपर देने से पहले, कि जी जो आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे टैकल करना होता है। यहाँ पे घबराओ मत, जी पूरा का पूरा पेपर में,
पेपर को कैसे करते, पेपर करने की टेक्निक्स होती है, 2 घंटे मिलेंगे जी आपको, आप शुरू से करने लग जाओगे, कोई पीछे से करेगा, कोई भी करेगा, तो मैं पूरा साइंटिफिक तरीका होता है पेपर करने का। कुछ जी लोगों ने पहले रिसर्च कर रखी है, मैं बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ पेपर। अभी तुम मेरे हाथ में पेपर दे दो, मैं अभी निकाल दूंगा उसको। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तुम ठीक तुम है मेरे सर। हाथ में पेपर दो, मैं भी निकाल दूंगा उसको, गारंटी दो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई सा भी उठा के देते जाओ। अभी कैसे करूंगा, क्योंकि उसकी एक रणनीति होगी, टेक्निक्स होगी उसकी, वो मैं आपको बता दूंगा। वो बहुत बड़ी चीज है। सही सही सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बताऊंगा उसके बारे में भी। प्रतिभा जी कोई सवाल? हेलो, यस सर, मेरा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर ये जो आपने आज दिया था पढ़ने के लिए, जी सर हिस्ट्री में से जी उत्तराखंड की, जी सर बोलिए। ये कितने दिनों में हमें कवर करना है और इसका टेस्ट कब होगा? इसका एक टेस्ट कर लो, मैं सोच रहा हूँ उसमें एक दिन का टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, तो याद करने में, उसको ऑब्जेक्टिव जी क्वेश्चन जी। लगाने में टाइम लगता है, तो मुझे पता है उसका। यस सर। हाँ, तो मुझे पता है, कुछ बच्चे होते हैं, घर में काम भी होता है, तो एक दिन का टाइम दूंगा बस बीच में, ताकि आप पूरे दिन भर बैठ के क्वेश्चन लगा सको, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा तो पीछे रह जाओगे, मुझे पता है, जी सर जी। घबराओ मत बिल्कुल भी। और बताइए क्या क्वेश्चन है, कैसा ठीक लग रहा है हमारे साथ पढ़ के? है सर, बहुत अच्छा लग रहा है कुछ सीखने को मिल मुझे रहा तो। है? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं सर, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ जी, लेकिन मैं अब हिंदी में सब लिखने लगी हूँ हाँ, नहीं और लिखने मुझे दो, हिंदी में बहुत अच्छे से भाषा बहुत समझ आ सरल, रहा है। भाषा बहुत सरल है। हाँ हाँ। हुँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मैं तो रिकमेंड भी करूंगी जो भी मेरे साथ में है जो तैयारी कर रहे हैं, जी, कि इससे बेस्ट, मतलब मैंने यूट्यूब पे भी, मैंने सर मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, जी, यूट्यूब से ही कर रही हूँ। जी, जी, और मैंने बताया भी था आपको कि नेट क्लियर किया था यूट्यूब से पढ़ के, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। जी। लेकिन ऐसा मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और मैं हैरान हूँ कि ये चैनल इतना अभी भी ग्रोन कैसे नहीं हो पाया, या कैसे नहीं बच्चों को पता चल पाया। 1.5 महीने पहले, इवन 1.5 मतलब महीने पहले, मैं सब प्राइवेट करा था, सब हाँ, चीज़ें प्राइवेट थी। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं सब बट चीज़ें सर प्राइवेट। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुँ। नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, मुझे देखते रहो, मेरे तो आप स्टेटस देखते रहो पूरा का पूरा। बहुत मैं 15 ऑफलाइन में जी ज़्यादा फेमस था, ऑफलाइन में बच्चे बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। सर, आप तो हरिद्वार से ही है ना? जी, हाँ, हरिद्वार से ही। हरिद्वार में किस जगह से सर? बादराबाद के पास दौलतपुर गाँव पड़ता है। अच्छा जी, मैं इधर सर हरिद्वार जगजीतपुर से। कोई बात नहीं, आप कभी भी हमारे घर आ सकते हैं। गूगल मैप पे टाइप करोगे इंडियन जोन अल्टीमेट क्लासेस, वहाँ से मैप लगा के आ जाओ। चाय वाय कॉफी पियो, ठंडा जी पियो, सर, कुछ कभी भी आ कुछ सकते हैं। अचीव कर लेंगे सर, आपके आपके उससे तो बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, गरीब आदमी। नहीं नहीं सर, हम भी ऐसे ही हैं लगे हैं तैयारी में। कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जी खाली नहीं जाओगे यहाँ से। जी सर जी, थैंक यू सर सो मच। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन बचा हुआ है। मुकुल हो गया शहीद। शिवा, शिवा ओल्ड स्टूडेंट। हेलो हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते। कोई मेरा सवाल? सवाल तो संगीता जी ने पूछ दिया। क्या? सर मेरा सवाल पूछ लिया था बच्चों ने, तो ठीक हो है, गया था सवाल। शाहिद। सर इसके बाद क्या? हेलो यस सर। सर, मैं ये कह रहा था, जैसे आपने अभी कहा कि जो दूसरी कोचिंग है उनके वो लगा लो मॉक टेस्ट, अगर हो सके हम्म तो मैं ये कह रहा था सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं इसके, कनिष्ठ सहायक के और ग्रुप सी के, हम्म और एक दो कोचिंग का मॉक टेस्ट भी लगा है। तो हम्म। मुझे लगा है कि जो कोचिंग वाले हैं वो थोड़ा ऊपर लेवल बढ़ा देते हैं और इतना आता नहीं इसमें। नहीं नहीं, हाँ, बीच में पीआईसी क्वेश्चन पेपर देखो जाके, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैंने टेस्ट बनाए हैं, उसको आराम से प्यार के साथ ट्रस्ट कर सकते हो। वो बहुत दिमाग लगा के जब बनवाया गया है पूरा का पूरा, जैसे और चेक करते पूरा का पूरा। सर जो कोचिंग वाले होते हैं उससे थोड़ा लेवल आगे होता है उनका, अगर हम देखें PYQ से। हाँ, उसको छोड़ दो, जो मैंने दिया है उस पर ट्रस्ट करोगे, जो आपको पता है वो करो। यस सर। और कोई सवाल? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप 3 चैप्टर देते हो, तो इसमें सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा उत्तराखंड का ये? अभी 1 हफ्ता और लगेगा, ये पूरा हो जाएगा आपका, और कितना रह जाएगा? से कितने इसमें हिस्ट्री के बाद 1-2 चैप्टर होगा शायद और? हाँ, जो भी होगा पूरा हो जाएगा आपका, घबराओ मत बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से तैयारी करो, कभी मार नहीं खाओगे ज़िंदगी में, वो साइंटिफिकली बताया गया है।
और सर मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो नोट्स हैं वो मैंने पढ़े हैं, काफी देर तक मैंने पढ़े, वो 3-4 दिन पढ़े हैं मैंने, और मैंने देखा है कि आपने परीक्षा वाणी को सिंपल किया है बहुत। तो हाँ, जो परीक्षा नया वाणी में काफी 2-3 बुकों का इस्तेमाल किया हुआ है, पूरा अपनी नॉलेज का। लेक्चर जाके पढ़ो, लेक्चर में मजा आएगा आपको, नोट्स मत पढ़ो, हाँ, नोट्स अपडेट हो रहा है दोबारा। वो आपने बहुत सिंपल किया है, जो नया छात्र होगा, जो नया आया होगा, कोई उसे भी पढ़ ले, बहुत कोई हेल्प भी। होगी उसकी। हाँ, और रिवीजन के टाइप से काफी अच्छा है वो। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी। सर जैसे जैसे आपके नोट्स है ना सर, अब जैसे सर बीएस नेगी भी है, तो मैं बीएस नेगी पढ़ता हूँ, आपके नोट्स से पढ़ता हूँ साथ साथ में। वो सही है, बढ़िया है वो भी। इतना कंज्यूम कर लोगे, खाना इतना ही खाना चाहिए जितना भूख हो। अगर कंज्यूम कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी नेगी भी। सर उसमें शॉर्ट नोट्स फॉर्म में सर वो भी ना, हाँ उसके भी शॉर्ट नोट्स है, तो मैं आपका भी प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा प्रायोरिटी में आपके नोट्स देता हूँ, फिर मैं उससे भी देखता हूँ हाँ, कोई उसी नोट्स के fact- अंदर जो 1-2 फैक्ट नए दिखाई दे ना बीएससी नेगी में, टाक ऐड ऑन कर लो, क्या है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर वही सर। ठीक है, और बच्चे से देख लेते हैं यार कौन कौन है। और मोहम्मद मुइन सर। यस सर, नमस्कार सर। सर बताइए कोई क्वेश्चन हो तो। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है सर, अभी बाकी क्लियर हो गए क्वेश्चन जो थे तैयारी बच्चों ने सही चल पूछे। रही है आपकी? हाँ जी सर, बढ़िया अच्छा लग रहा है हमारे साथ? ठीक चल रही है सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया सर, कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है आपके साथ जुड़ के ना सर। हाँ, नहीं नहीं, बहुत जरूरी है जी यार। जी मैं इसलिए मैंने टेस्ट स्किप करा, अभी सोचा टेस्ट बाद में दूंगा, पहले यार समझाने होंगे, मुझसे बिना बात करे नहीं रहा जाता बच्चों से, आदत है मुझे पहले जी सर। इंटरेक्शन करनी। जी जी ओके सर, हरिओम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हरिओम। नमस्ते सर। नमस्ते, कोई क्वेश्चन पूछिए। सर पूछ लिया था क्वेश्चन मैंने। ओके सर। अजय जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। नहीं सर, सारा क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू सर। आपकी बातें सुना मैं। ओके सर, थैंक यू। रचना जी सवाल हो तो सवाल पूछिए। सर बच्चों के साथ में क्लियर हो गया सारे। हो गया। वीरेंद्र जी सवाल Yes, पूछिए। आज टेस्ट होगा, टेस्ट तो होगा भैया, टेस्ट कोई सवाल नहीं है सर। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। गायत्री जी कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो हाँ, जितना मैं सपोर्ट करो यार, कोई नहीं सपोर्ट करेगा तुमको, याद रखना बात। सर मैसेज का भी आंसर हेलो देगा प्लीज। ओके यार, दूंगा जी। गायत्री जी सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते सर अब से आप बोल रहे हो ना कि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है अभी, जी। तो सर आप जो पॉलिटी की क्लास अभी सेंड करते हैं बीच बीच में, उसको अभी स्किप करके रखना होगा? नहीं, आप एक क्लास देख लो ना, घंटे में क्या जाता है, 12 घंटे हैं, एक क्लास देख लो जाके, क्लास इससे क्या फर्क पड़ता है। रात को जाके देख लो, खाना खाते वक्त जाके कुछ कर रहे हो तो उसको, घर में कुछ काम करते हो उसको चला के छोड़ दो, जो बोल रहा उसको पढ़ पे ध्यान दे दो, बाद में जाके नोट्स पढ़ लेना। जी सर, ठीक है सर। और कोई सवाल? सर और कुछ नहीं। आप तो शायद जीएस बैच की छात्रा है, जीएस वाले बैच की, अगर जी मतलब। सर। जी जी सर। हाँ, तमीज से पढ़ लेना, पक्का नंबर आ जाएगा, याद रखना बात। लोअर जी सर। पीसीएस प्री, हाँ प्री का भी और मेंस का भी बैच आने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस का, याद रखना बात। उत्तराखंड पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का, जीएस का बैच निकालने वाला हूँ, पूरा 1.5-2 महीने में सारा पढ़ाने वाला हूँ। ए टू जेड नोट सामने रखना, ए टू जेड सब उदंड मचा दोगे पूरा का पूरा जीएस का। जिंदगी में कभी जीएस नहीं ठीक पढ़ाना पड़ने का, बैच आने वाला जीएस का, स्पेशल बैच ठीक है जीएस, सर। 1.5-2 महीने ओके में सर। सारा। सर उसमें यही वाला जीएस होगा या अलग से बनाया जाएगा? हाँ, जीएस चलेगा, सारा रिवीजन हो जाएगा, पूरा का पूरा नोट सामने रखना, बस रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हटाओ उसको, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म, पूरा का पूरा। ठीक है कोई सर, मतलब सब्जेक्ट यही 10 नोट्स रहेंगे दिन में ना? खत्म, यानी 40-50 दिन में पूरा जीएस खत्म हो जाता है। सब बकवास बात है, 2-2 ढाई घंटे पढ़ाऊंगा, आराम से खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है यार इसमें। सर नोट्स तो वही रहेंगे ना पुराने वाले? हाँ नहीं, उसमें से बस क्लिक करवा दूंगा धीरे धीरे, कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। विजय जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ सर, हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं कह रहा था ना, जैसे कि सर एक आप 3 चैप्टर देते हो ना सर? यस सर। तो जैसे कि सर पहला चैप्टर पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके फिर पीवाईक्यू भी लगाता हूँ, फिर नोट्स भी देखता हूँ, फिर परीक्षा वाणी से भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। जी ठीक है सर, तो वो क्लियर तो हो जाता है। फिर दूसरा चैप्टर ऐसे उठाता हूँ, वो उसके भी ऐसे ही करता हूँ। जी फिर ऐसे तीसरे, और फिर सर जो पहला पढ़ा था ना, उसके हल्के फुल्के मतलब जो फैक्ट्स होते हैं,
तो सर भूलने लगता हूँ हल्के-हल्के वो। इसलिए बोल लिया आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो नए क्वेश्चन दिखाई देते तो आपने ऐड ऑन नहीं करे और उसको सुबह को उठ के रिवीजन नहीं करा। इसलिए मैं 3 चैप्टर का टेस्ट 2 दिन ले रहा हूँ। अगर मैं चैप्टर का टेस्ट है 2 दिन ले रहा हूँ। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले सर? तो अरे यार अब मिल गए ना, हो जाएगा तुम्हारा, घबराओ मत बिल्कुल। ठीक। हाँ सर वही। हाँ, रिवीजन कमजोर है आपका। सबसे पहले उठ के रिवीजन करो, हाँ कुछ मत सर। करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। विशाल, विशाल, हेलो, नो क्वेश्चन। ओके सर। हेलो सर। यस सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये वो थोड़ा इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है सर। इकोनॉमी में? इकोनॉमी, हाँ जी सर, अभी थोड़े से नोट देखे ना उसमें सर, तो आपने जैसे स्टार्टिंग के मतलब 1-2 क्लासें दी थी, तो सर जैसे मैंने क्वेश्चन देखे तो हल्के हल्के सर, वो थोड़ा भी मतलब एक तो इतना ध्यान में नहीं दिया सर उस पे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी सर इकोनॉमिक्स में सर। बस नाम क्या है बताइए, नाम बताइए। सर मेरा नाम ये होगा, कन्नू करके होगा सर। अच्छा, अभी आपने मेरे मुंह से पढ़ा नहीं, मुझसे पढ़ी इकोनॉमिक्स? नहीं सर, आपसे नहीं पढ़ी एक्चुअल में सर, आपने 2 ही लेक्चर डाले थे ना हिस्ट्री के साथ। अच्छा। उत्तराखंड की इकोनॉमी को रिलेट करते हुए, तो मैं चाह रहा था सर, मतलब जैसे अभी तो हम वो इंडियन इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स नहीं और पढ़ी ना आपने आपने? वो, हाँ, मैं भी कहूँ कभी जी मुझसे सर, जाके और इकोनॉमिक्स पढ़ सर लो। 25 क्लास है मेरी इकोनॉमिक्स की। वो जीएस में पढ़ाता हूँ, 25 रिकॉर्डेड क्लास है, मैं यहाँ नहीं मिलेगी यूट्यूब पे आपको। और जिस दिन पढ़ लेना भाई साहब किताब को ना उधेड़ के फेंक दोगे, कहीं से जाके क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? दूसरी इकोनॉमिक्स की किताब लिख दोगे, ठीक है? अच्छा सर, जैसे हम ये जो आपने ये बोला था ना सर, जैसे वित्तीय वर्ष और अपना ये वित्तीय वर्ष मतलब 24-25 पढ़ना, और जो बजट आएगा, सॉरी बजट आएगा वो 24-25 वाला, वो उसे देखना। तो सर इसके बारे में थोड़ा बता देते सर ब्रीफ से, बताऊंगा, कि घबराओ मत कैसे सर। किया एक जाए क्लास सर। ले लूंगा, पूरा का पूरा बता दूंगा उस पर क्या करना है, घबराओ मत, ठीक है? टाइम लगा और इसलिए समझा। सर एक छोटी रिक्वेस्ट थी सर, थोड़ा सर जो आपने भूगोल पढ़ाया था ना सर, ज्योग्राफी, हाँ, सर उसके प्लीज नोट्स दे दीजिए सर, अभी आ पीडीएफ रहा है, सर वो नोट्स मिली रखा नहीं हुआ सर। है। क्लास के बाद नोट्स भेजने वाला, घबराओ मत यार। मैं क्या करूंगा उसका? मैं क्या ही करूंगा उसका नोट्स का? अगर मेरे पास होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता सर जैसे मिल जाता है ना सर, हेल्प हो जाती है सर बहुत ज्यादा सर, है। हाँ, पढ़ाया हुआ बिल्कुल दिमाग में आता रहता है सर। अच्छा लग रहा है ना हमारे साथ पढ़ के? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, तभी बोल रहा था सर, मैं ज्योग्राफी हो जाती सर तो बहुत मजा आ जाता सर। नहीं होने वाली, नोट्स आने वाला अभी जियोग्राफी का। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। शुभम जी सवाल, देव जी सवाल पूछिए, सवाल हो तो। नमस्कार जी। देव जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए। शुभम? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके सर। शुभम, 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 शुभम जी माइक ऑफ है आपका। सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा ना एक ये था, जैसे मैं ना सर जैसे सब लोग पढ़ते हैं ना, रिवाइज करते हैं सर, मेरा थोड़ा अलग है। मैं लिख लिख के याद करती हूँ, तो उससे सर थोड़ा मुझे लेट हो जाता है। मतलब एक टॉपिक को टाइम लगता है कवर करने में, तो सर थोड़ा उसके लिए बता देते। नहीं देखो, अगर नोट्स है ना, अगर पढ़ के समझ में आया तो लिखने की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर इधर, रिटन पेपर थोड़ा ही नहीं देने जा सर रहे। मुझे रिटन ना पेपर लिखो बैठ के। मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए, सर नोट्स होना मुझे चाहिए ना फिजिकल फॉर्म में, हैबिट टिक है टिक सर। करते चले जाओ। ये हैबिट बदल दो ना, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो बताओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, चलो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है? तो 1986 इसको जाए नोट्स में ही लिखा हुआ है, क्या लिखने की जरूरत है इसको? किसी से बात करते हो, अगर किसी व्यक्ति से बात करते हो, आपने अपने घर में किसी व्यक्ति से बात करी, उसने आपको 50 बातें बताई, 50 की 50 आप कल को ही बता दोगे जाके, उसको लिखा था आपने? जी सर। यही तो जरूरत है आपको, हैबिट बदलनी पड़ेगी, वो गलत हैबिट सर है मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं सर, जो चीज मुझे याद नहीं होती ना, मैं वो चीज हाँ, लिख वो के लिख याद सकते हो, कोई होती है दिक्कत सर, नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ। लेक्चर देखने के बाद मेरे हिसाब से हाँ तो जी। पीडीएफ पढ़नी चाहिए सर। पीडीएफ का जो है फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, उसको पढ़ के टिक मार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने चाहिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। सर हाँ सर, मैं सेम ऐसा ही करती हूँ सर। ठीक है। क्लास चला लेती हूँ, फिर नोट्स रख लेती हूँ, फिर उसके बाद तुरंत मेरे हिसाब से उसके बाद परीक्षा मणि भी पढ़ लो, बहुत जरूरी हो, परीक्षा मणि भी पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव लगाती हूँ सर। हाँ, नई वाली परीक्षा मणि भी पढ़ लो साथ में, अच्छा रहेगा। सर मेरा हेलो। यस। हाँ जी सर, वो भी कर रही हूँ सर।
यस बोलिए 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 बोलिए। सर हेलो यस बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो थैंक यू सो मच। जी। आपके साथ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत मोटिवेट करते हैं और साथ में मैं डिसिप्लिन में आना सीख गई हूँ। जैसे पहले क्या था कि मैं 1 दिन पढ़ती थी, 2 दिन गायब रहती थी। अभी क्या है कि मतलब बहुत अच्छा उत्तराखंड मैंने बहुत अच्छा रिवाइज़ कर लिया है। जी। नहीं, यहाँ सब और सब्जेक्ट कल पढ़ते भी हैं। टेस्ट थैंक यू सर। नमस्कार। और सर मेरे को क्वेश्चन ये करना था कि मैंने आपको शायद पहले भी बोला है, मेरे को इकोनॉमिक्स में थोड़ा-सा मीटिंग प्रॉब्लम पे। आ रही है। ठीक। इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, इकोनॉमिक्स जैसे इकोनॉमिक्स का क्या है ना, मेरे को एक तो थोड़ा समझ में कम आती है वो और ऊपर से जैसे मैं आगे पढ़ती हूँ तो पीछे का बिल्कुल ही भूल जाती हूँ मैं कि अभी मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाने आऊँगा ना, मेरे को इकोनॉमिक्स ना पढ़ने को थोड़ा-सा दूँगा, अभी उस पे हाँ तब बात करेंगे। हाँ अभी मैं जी, उत्तराखंड दे रहा हूँ, तो ज़्यादा उस पे बात करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा अभी। जब मैं तरीका बताऊँगा उसको, ओके, हर टेस्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी मीटिंग होगी। उसके बाद गलती ओके आपकी सर। भी बीच-बीच में आता रहूँगा मैं। जब भी आऊँ तो मीटिंग में जाके जुट जाओ चुपचाप जाके। जी सर और सर अभी टेस्ट कब मतलब कितने बजे से होगा? तभी होगा, उसके बाद जाके 20-30 मिनट टेस्ट देने में लगते हैं, इसमें क्या है? ओके सर, थैंक यू सो मच। यही ओके, पूछना था बस। ओके। अमन, कौन-कौन है यार इसमें? हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर मेरा सवाल ये था कि सर पेपर सॉल्व करते समय बताइए। थोड़ा एंग्जायटी होती है। एंग्जायटी? सर पेपर सॉल्व करते हुए थोड़ा एंग्जायटी होती है। जी सर। जी। तो उससे ये होता है कि सर मेरे जो सवाल मुझे आते होते हैं तो वो सवाल भी मुझसे कई बार गलत हो जाते हैं सर। इसलिए ज़्यादा टेस्ट करने ज़रूरी है। इसे दिन भर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए टेस्ट बनाए गए हैं कि ये एंग्जायटी आपको यहीं हो जाए ताकि पेपर में ना हो। वो सारी एंग्जायटी यहीं निकाल के जाओ। जी सर। इसलिए डेली टेस्ट दे जी रहे सर। हैं। ये एंग्जायटी यहीं खत्म होगी। धीरे-धीरे टैकल करना सीखो। उसके बाद में जो एंग्जायटी होती है, वो जाके गलती को लिखो और लिखो उस गलती को रिवाइज़ करो यार। बहुत ज़रूरी है गलती को रिवाइज़ करना अपनी। अपनी गलती का नोट्स बनाओ। जिस दिन जी गलती का सर। नोट्स बनाओगे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। कुछ दिनों बाद ना 1 या 2 महीने के बाद 1 महीना मेरे साथ पढ़ोगे ना, बहुत मजबूती आ जाएगी। ऐसा लगेगा सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। कोई भी एग्ज़ाम निकाल जी लो। सर। देखो धीरे-धीरे मैं जी आपको रहूँगा थैंक यू सर। समझाने। अभी तो देखो हर अलग-अलग सब्जेक्ट का मैं अलग-अलग तरीका बताऊँगा। किसी से पढ़ना भी नहीं है, यूट्यूब से ही पढ़ लोगे जाके। किसी से कुछ नहीं पढ़ना, किसी का कोई कोर्स नहीं लेना। कुछ मेरे लेक्चर भी देख रहे हैं ना, कुछ यूट्यूब से, यूट्यूब पे भी 1-2 जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उससे कंटेंट निकाल लो जाके। तरीका होता है ना इसको करने का, अंधाधुंध नहीं फॉलो करना ना किसी को। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी सीखनी। जब तक अपनी बुद्धि नहीं इस्तेमाल जी करोगे सर। ना, तब नहीं कुछ होगा। हाँ, टेस्ट होगा सर, अभी होगा। राकेश, प्रियंका, मेरा एड्रेस है इंडियन सोनो अल्टीमेट क्लासेस। गूगल पे जाके टाइप करो, मैप करो। मैं संडे को ही मिलूँगा। इससे पहले कभी किसी को नहीं मिलूँगा यार। हेलो। यस सर। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर काफी अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के और हम जॉब के साथ भी जब मतलब जॉब भी करते हैं ना जी। तो तब भी काफी वो मतलब काफी रिलैक्स मिल रहा है और जैसे पहले तो बहुत टफ हो जाता था। नहीं, अब आसान लगेगा। वो बताया ना, हाँ मुझको पता है यार 15 साल देखो सर के बाल गायब हो लिए मेरे, तब नहीं जाके पढ़ा। और तो ठीक है सर पर जो आपकी लैंग्वेज है जी। वो एक ही बारी में मतलब दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बारी में वो क्लियर हो जा रहा है माइंड से ना। मुझे पता है ना बच्चों को किस तरह समझाना है। तो बताया यहाँ बहुत साधारण बच्चा आता था। जिसको किसी ज़माने में मैथ नहीं आता था, मैंने उसको मैथ सिखाया। जान सकते हो किस लेवल पे, जिसको एक्स मैक्स जोड़ के नहीं आता था, वो 12th क्लास का मैथ पढ़ना वाह, सीख गया जाके बाद में जाके। कॉम्पिटिशन का मैथ पढ़ रहा है बेचारा जाके। कैसे सीखा इतना सारा बच्चा? मैंने अपने जीवन काल में कई हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, कई हज़ार बच्चों को। छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, अलग-अलग लेवल के। तो मुझे पता है किस टाइम को किस बच्चे को क्या चाहिए। आपके तो बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम है, कुछ नहीं है। पीसीएस वालों को पढ़ाया, आईएएस जी वालों को जी पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। अब ज़्यादा मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती पढ़ाने की। ठीक तो कुछ नहीं है, हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा। बस पढ़ो 2 महीने मेरे साथ, जो काम थैंक दिया यू है कंप्लीट करो। जी। ओके। एकादशी, एकादशी, रजनी, प्रियंका, सवाल पूछ लो। सर मेरे कोई क्वेश्चन सर नमस्ते मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। रजनी, रजनी, एकादशी। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने वैसे भी सारे डाउट्स क्लियर कर ही दिए हैं। जी। थैंक यू। प्रियंका जी कोई सवाल हो, सवाल पूछ सकती हैं। प्रियंका जी सवाल नहीं है?
तन्नू, नहीं वैशाली। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। सर नमस्ते। यस, रिकॉर्डेड हो रही है सर जी, नमस्ते। सर मेरे को सर मेरा ना दरोगा वाला अग्निशमन का एग्जाम है सर। SI वाला यस सर। टेस्ट लगाए, कितने टेस्ट लगाए? सर मतलब एक तो नॉर्मल वाला दरोगा वाला है जिसमें जीएस वगैरह आएगा सर, एक मेरा फायर ब्रिगेड वाला है उसमें सर समझ गया मैं, BSc क्यू है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। हाँ समझ गया, BSc क्यू है ना। यस सर। सर मुझे उसके अभी फिर एग्जाम पेपर नहीं मिल रहे सर लगाने के लिए ना कहीं से। अच्छा, मैं एक लिंक भेजता हूँ वहां से, एक बच्चे ने खरीदे हुए हैं, उसको जाके वो देखना, मिल जाएगा, ठीक है, मैसेज करना, टाइम लगने जवाब दे दो, ठीक है। ओके 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 सर। ओके, वैशाली जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वैशाली जी, कोई सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर डाउट वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा ये है कि ऑब्जेक्टिव भी लगाया, नोट्स भी पढ़ा है, लेकिन जब आपके पेपर सॉल्व करती हूँ ना तो वो घूम जाता है, मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसका आंसर अब क्या होगा। टेस्ट तो देने के बाद वो उसमें ना मेरा थोड़ा वर्क करा करो। टेस्ट दे रिवीजन देना में जैसे पहले कमी है। जाके कम से कम आधा घंटा उसको खराब करो, जाके एक एक क्वेश्चन ये गलत क्यों हुआ, किस कारण गलत हुआ, उस गलती को लिखो, वो गलती को रिवीजन करो। सुबह को उठ के पहले उन गलती को रिवीजन, और टेस्ट देने से पहले भी उन गलती को रिवीजन करना है। और जब जाके टेस्ट देना है 10 मिनट उन्हीं को देखना है, कल ये गलती करी थी, कल ये गलती करी थी, आज गलती करी, आज नहीं करनी गलती। धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी तो 4-5 टेस्ट दिए आपने, धीरे धीरे 10 टेस्ट देंगे ना, ठीक है सर। उसके बाद सब कम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके। नीतिशा जी सवाल पूछिए। नीतिशा जी सवाल पूछिए। हेलो प्रणाम सर। जी, सर आवाज आ रही है? प्रणाम सर। प्रणाम। सर वैसे तो क्लियर ही हो गया सब कुछ, जी, बट सर मेरा भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि 34 35 इससे आगे नहीं गया मेरा अभी तक स्कोर ना। बढ़ जाएगा अभी, मेहनत करिए और लगातार अच्छे तरीके की। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अलग दिखाई दे, नोट्स में नहीं है, उसको लिखना सीखो, अपने आप से इसको रिवीजन करना सीखो, बढ़ जाएगा इसको। 35 36 40 भी आएगा, देख लेना। ये है कि थोड़ा सा टाइम का टाइम का हो जाता है, वरना कोशिश तो रहती है। बाकी तो हम्म। थोड़ा जीएस में प्रॉब्लम है। जीएस में आने दो, जीएस का आपका जो डर है ना परमानेंट के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे जैसे मैं बोलूँ ऐसे करना, सब खत्म हो जाएगा। जीएस का डर भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। क्योंकि जीएस पहले से ज्यादा पढ़ी नहीं है ना। वैसे तो उत्तराखंड भी नहीं किया था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा था जी, तो वो पहले ही वीडियो में मतलब बहुत सारी चीजें जो एक बार परीक्षा वाणी देखी थी और समझ में ही नहीं आई थी, मतलब ये लगा था कि ये सिर के ऊपर से गया पहली बार तो सब कुछ। अच्छा, लेकिन जब पहला आपका वीडियो मैंने यूट्यूब में देखा था तो कौन मतलब कौन सा वीडियो देखा फर्स्ट था ही मेरा? आपका वीडियो देख मैंने आपका वही देखा था शायद, उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा शायद। और अच्छा उसके बाद वंश वंश वाला देखा था, उत्तराखंड कुनिंद वंश। अच्छा अच्छा जो अच्छा। वो तो खैर सर मैंने जब भी पढ़े ना, मुझे मतलब 2 बार परीक्षा वाणी से देखे मैंने, मुझे हार्डली 10 से ज्यादा किसी वंश के बारे में नहीं पता चला, ना मुझे याद हुआ। और जब मैंने आपका वीडियो देखा था तो मुझे उसी से ही मतलब 50% मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ ये ऐसा होता है। उसके बाद जब मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी ना, तो मतलब मुझे 70 तक चला गया कि हाँ ये था। अच्छा, मतलब जो मैंने 2 बार परीक्षा वाणी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया, वो एक वीडियो देख के मुझे इतना क्लियर हुआ। तो उसके लिए तो बहुत-बहुत थैंक यू सर आपको। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्योंकि उत्तराखंड के सारे लेक्चर, उत्तराखंड की क्लास, जो भी मेरे क्लास का लेक्चर है ना, चुपचाप जाके आराम से जाके उसको तमीज से बैठ के देखो, तसल्ली लगा के। कोई भी बकवास नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। अगर मैं मजाक भी करूंगा ना तो उसका अनुपात ठीक ठाक रखता हूँ, बीच बीच में मजाक कर देता हूँ ना बच्चों के साथ जाके, इंटरटेनमेंट करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बोर हो जाते नहीं हैं। सर वो तो सही है, बट थैंक यू सो वेरी मच कि आपको देख के और आपको थोड़ा सा एक, और जो आप ये इंटरेक्शन करते हो बच्चों के जी साथ, जी हम जी। स्टूडेंट्स के साथ, उससे बहुत ज्यादा मतलब मैं यही सोच रही थी, जैसे ही मेरा टेस्ट जाता है और हम्म 2 दिन का गैप हो जाता है, और कभी ऐसा हो जाता है कि आज मैंने कम टाइम दिया, आज हम्म, मेरा थोड़ा सा ज्यादा, जैसे घर में थोड़ा तबीयत की वजह से बच्चे की तो प्रॉब्लम हो रही है, जी जी। तो बीच में थोड़ा सा टाइम कम दे पाई, तो फिर वही लगा कि कैसे होगा। नहीं हो क्योंकि वही जाएगा। होता है सर, अभी तो 100 बच्चों के साथ कंपटीशन हो रहा है और हम
खुद को देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो लाखों बच्चे देंगे तो सर थोड़ा-सा डिमोटिवेशन तो आती है, बट आप बोलते हैं, फिर समझाते हो तो थोड़ा-सा मतलब एक आ जाता है कि शायद नहीं, हो जाए, शायद कर पाएँ। पर्सनल मेंटरशिप का बेनिफिट है। टीचर सामने बैठा हुआ तो बच्चों को कहाँ डर लगेगा, किसी चीज से कहाँ डर लगेगा। आपके पास जो उठने वाले सवाल है ना, आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी में जो भी होगा, उनका सबका जवाब मेरे पास है। इतना मुझे अनुभव है, भले ही मेरी इतनी उम्र ना हो। नहीं सर, वो बिल्कुल सही कहा आपने। कहा मैं गरीब आदमी सर, सबसे बड़ी दौलत है आपके पास जो हमें मिल रही है हाँ, नहीं पढ़ाई बहुत कुछ ज़रूरी अमाउंट है। में। अभी मैं बहुत पढ़ता हूँ, इतना कॉम्पिटिशन वाला बच्चा कभी नहीं पढ़ता होगा। इसके बाद मैं उठ के कम से कम 5-6 घंटे में आराम से 4-5 घंटे आराम से पढ़ूँगा। मीटिंग लेने के बाद अब सोच लो, और सुबह उठ जाऊँगा 4 बजे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। अब सोच लो, तो बच्चा कहाँ जी पढ़ता है सर। कॉम्पिटिशन का, नौकरी कहाँ से लग जाए, पढ़ते हैं नहीं बच्चे। नहीं सर, वो तो आपकी बात सही है, टाइम देना पड़ता है। हाँ, पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो काम जिस टाइम करना है, करना है। ठीक है? बस ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हम तक पहुँच जाती है सर, और हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ, नहीं करना है अब, हाँ, जो करना रह है, गया कुछ उसको नहीं कर। है यार, आसान है सब चीज़ें। 4 बार किसी काम को बोल लोगे ना, आसान है, आसान है, आसान, 5वीं बार तुम्हारे दिमाग में यार आसान है, कुछ नहीं है, सब ड्रामा बना रखा, फालतू का। जबकि सर मेरी योगा से फील्ड है, योगा एज़ अ योगा टीचर मैं टीचिंग देती हूँ, बट वो उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन एग्ज़ाम के लिए नहीं आई जितनी मुझे आपके वीडियो से या आपकी जो आप मेंटरशिप देते हैं उससे आ गई। मेरा एक-एक अंश, एक-एक बात याद रखना मेहनत से बनी हुई है। जितनी यहाँ कंडीशन होंगी, मेरे से ज़्यादा हालत खराब किसी की नहीं हो सकती, इतना गरीब आदमी हूँ किसी से बनने में। ठीक है? नहीं सर, दिखती आपकी मेहनत दिखती है सर, क्योंकि एक-एक चीज़ को देखना, क्योंकि मैं एज़ अ टीचर मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ एक योगा की क्लास को वो करती हूँ। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं या कोई फीमेल मुझसे क्वेश्चन पूछती है तो मैं देती हूँ, फिर नहीं आता मुझे भी बुक देखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ के लिए कितनी मेहनत है सर, 5 लोगों में मेहनत करनी ही हालत खराब करती है सर। आप तो हज़ारों को चेक कर रहे हो। नहीं, मैं तो अलग, तुम मुझसे कुछ भी लाके पूछ रहे हो, मैं वही बता दूँगा अभी भी। अगर मैंने पढ़ा भी नहीं होगा तो बिना रिवीजन के बता दूँगा, कुछ भी कोई से भी सब्जेक्ट में जाके लाके। इतना मेरा अनुभव है, पढ़ाते-पढ़ाते। कुछ काम ही नहीं करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, घूमता हूँ, 3 ही काम है मेरे। पढ़ना, पढ़ाना, घूमना, और मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ लगभग-लगभग। जी सर, थैंक यू सर, ओके, बहुत टाइम ले लिया। ओके, थैंक यू। रेनू जी सवाल पूछिए। हेलो? सर नमस्ते। नमस्ते। सर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू सर। ओके। नज़ीम, सब क्लियर हो गया सर। ओके। नज़ीम, नज़ीम जी कोई सवाल हो, सवाल पूछिए। सुमित, चलो अपने बहुत पुराने स्टूडेंट से बात करता हूँ। नरेंद्र, नरेंद्र कश्यप। भाई प्रणाम। प्रणाम, ठीक-ठाक हो? हाँ जी भाई जी, बस आशीर्वाद चाहिए और बाकी सब चीज पूरा। हाँ, नंबर भी तुम्हारे ठीक आ आपका रहे हैं इस बार। इस बार मैंने देख लिया नंबर। लेकिन आज तुम्हारी किस्मत थोड़ी साथ नहीं दे रही, हो जाएगा तुम्हारा इस बार, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है? अच्छा लगा? ठीक है भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। जितना सपोर्ट मैंने कराना है याद रखना, जिंदगी में 13 में मेरे पास आया था, 2013 में, इतना कोई नहीं करने का तुझे। ठीक है? जी भाई। और हमेशा लास्ट तक रहेगा, नौकरी के बाद भी। जॉब लग जाएगी तेरी इस बात को, 2025 में लग जाएगी, पक्का, हाँ लग जाएगी। जी 24-25 में भाई। नौकरी मिल गई। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है? बस तुम इसे पढ़ता रहा, डिसिप्लिन बनाना, एक भी टेस्ट मिस मत करना इस बार। एक भी टेस्ट मिस मत करना। जी भाई। अपना 100% लगा, किसी की बात सुन मत, कौन क्या कह रहा, बाहर मत निकल घर से। बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, सब कुछ बंद कर दे। दोस्त, यारी सब बंद, और चुपचाप किताब पे बैठा रहा। 24 घंटे किताब पे बैठा रहा, खाना और पढ़ना, खाना और पढ़ना। ये कर ले बस कुछ दिन। भाई जी मैं तो पढ़ ही रहा, मैं सुन भी रहा, पढ़ भी रहा, देखो। अच्छा, फिर हाँ ठीक, जी, ठीक है। मैं सब पढ़ ही रहा था। चलो भाई। ठीक है, पढ़ जाना। और कोई है क्या यार यहाँ? संगीता, शालिनी, काजल, देव, नितिशा, शैली, योगेश, वीरेंद्र, गायत्री। और कोई है किसी का सवाल पूछना तो सवाल पूछ सकते हो यार। हेलो। यस पूछिए। यस सर। हेलो हेलो। यस, पूछिए पूछिए। हेलो सर।
पूछिए, रूसी जी सवाल पूछिए, शालिनी जी के पास आ रहे हैं। जी सर, वो पूछना था कि जैसे आप जो जीएस वाली क्लास स्टार्ट करोगे 20 से, जी तो उसमें हम सब भी होंगे? जीएस वाली मतलब कौन सी जीएस वाली? जो आप बोले ना कि 20 से जो बोले नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम सब भी होंगे या वो अलग है? उत्तराखंड नहीं, वो तो जीएस का बैच है पीसीएस वालों के लिए, पीसीएस वालों के लिए, आरओ वालों के लिए, जिसको जीएस से पढ़ना है स्टैंडर्ड लेवल पे जाके, और 40-50 दिन में खुद जाके रिवीजन करवा के चला जाऊंगा। ठीक है, उसमें से बताऊंगा, मेरे पास सब नोट्स है, उसमें से ये इंपोर्टेंट हटाओ, ये इंपोर्टेंट 2.5 घंटे क्लास लूंगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरा का पूरा पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, समझा के सारा का सारा। और सर अगर हमें जीएस वाले बैच में ऐड होना हो तो? अभी जब आएगा तो उसमें स्टार्टिंग में एडमिशन लेना, नहीं तो वो भी फुल हो जाएगा। मैं 100 से ज्यादा बच्चे रखूंगा ही नहीं। जी सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, पहले आप बता मैं दीजिए बच्चा रखूंगा उसमें बहुत कैसे सीरियस करना बच्चा, होगा। जो पढ़ने वाला छात्र हो, जिससे सच में पढ़ना है, फालतू रखूंगा ही नहीं मैं, जी क्या सर। करना है वो। जी सर, नेक्स्ट ईयर एआरओ का एग्जाम देना है, इसीलिए जीएस के लिए पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। शालिनी जी क्वेश्चन पूछिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हिंदी के लिए थोड़ा हिंदी कहाँ से पढ़े? हिंदी कहाँ से पढ़े? हिंदी का टेस्ट आने दो, जब हिंदी का टेस्ट आ जाएगा ना, अभी फोकस लगाओ उत्तराखंड पे, इसको पक्का कर लो। जब हिंदी का आएगा ना, मीटिंग होगी, एक एक चीज पे बात होगी। ओके, मतलब बस हिंदी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि नहीं हिंदी है, का भी सिलेबस किसी भी बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको दिया जा रहा है उसको पढ़ो। ठीक है सर, ओके बस यही डाउट। ओके। थैंक यू। वैशाली, और कोई है यहाँ पे जिसको सवाल पूछना है? टीना जी कोई सवाल पूछिए। हेलो जी गायत्री जी सवाल पूछिए। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि जो जीएस वाला बैच स्टार्ट करेंगे आप, जी तो सर जो पुराना वाला जो बैच है उसके जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी उसमें ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको रहने दो, आपको हम खुद ही ऐड कर देंगे, आपने पहले खरीदा हुआ ना, आपका पैसे भी जी वेस्ट करने हैं, वो कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैसेज कर देना, हम खुद ही ऐड कर देंगे आपको। ठीक है रिवीजन सर, करवाएंगे थैंक उसमें सारा, उसमें से हटवाएंगे बहुत सारी चीजें, उसमें से हटाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम मतलब निकल जाएगा आराम से, फास्ट निकलेंगे। 40-50 ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई है यहाँ पे जिसको सवाल सर उसमें पूछना है? फीस कितनी होगी? सर मुझे भी ऐड कर देना उसमें। चीज हेलो सर मुझे भी ऐड कर देना ग्रुप में। हाँ घबराओ मत बिल्कुल भी। सर जी सर जीएस में एडमिशन हो सकता है, मतलब हम ले सकते हैं जो अभी ये जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं? नहीं अभी नहीं, अभी तो जीएस तो जो चल रहा है पूरा पूरा, इसमें इसका आपको बताया तो जाएगा, अभी आप तैयारी में ही रहो। वो जो बैच है वो बड़े बच्चों के लिए, उत्तराखंड पीसीएस वालों के लिए होगा, उनका पीरियड का एग्जाम आने वाला है ना जून में। ये आरओ वालों का हो गया, जो दूसरे वाले बच्चे हैं लोअर पीसीएस वाले होंगे उनका हो गया। आप जब चलेगा जाके उसमें एडमिशन ले लेना, अभी कुछ नहीं है, अभी कोई बैच नहीं है, अभी मुझे यहीं से फुर्सत ना मिली। सर उसकी फीस कितनी होगी? इतनी होगी कि आप आराम से जाके इतने में तो आप एक जोड़ा भी खरीद सकते हो जाके, इतनी कम फीस होगी। क्या ही फीस हो, सोच लो कितनी कम फीस रखता हूँ मैं कोई भी खरीद लेगा, कोई भी उसकी इच्छा होगी आराम से, उसकी वो सोच सकता है। हेलो यस सर। हाँ सर, मैं एक चीज थोड़ा भूल गया था पूछना ना। जी सर जो परसों 15 तारीख को एक टेस्ट हुआ, जी जी पूछिए। एड्रेस मेरा एड्रेस है भाई, इंडियन सोनू अल्टीमेट क्लासेस, गूगल पे जाके सर्च कर लो, सर्च करोगे तो वहां से मैप की डायरेक्शन लगा लो, बहादुराबाद के पास आना। मेरा जो गांव पड़ता है दौलतपुर, दौलतपुर मेरे गांव का नाम है, हरिद्वार दौलतपुर। अंदर जाके गांव में एंट्री मारोगे, किसी से पूछे सोनू सर का घर कहाँ है, कोई भी बता देगा। दौलतपुर भी फेमस हो गया है यार। और कोई है यहाँ पे सवाल पूछना है? छाया, नजीज, सोनम, प्रेम, सर योगेश। आप घूमने देवीदुरा भी आना। जी आप घूमने देवीदुरा भी आना। देवीधुरा, हाँ आने वाला हूँ मैं, अभी कुछ दिनों बाद में जाने वाला हूँ नैनीताल, कुछ दिन बाद नैनीताल जाऊंगा मैं सर अपनी। जब जाओगे बता देना। ठीक है कोई बात नहीं, जरूर आएंगे। प्रेम जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछिए।
प्रेम जी आपका माइक ऑफ है। हेलो। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर। क्वेश्चन पूछिए। सर 10 बजे तक पढ़ने का मन तो करता है सर, उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है सर। 10 बजे के बाद क्या करोगे बताओ? हाँ। पढ़ाई नहीं करोगे, क्या करोगे उसके बाद? क्या करोगे बताओ? क्यों नहीं पढ़ते हो? फोन बंद कर दो। फोन तो नहीं चलाता, पर तो क्या करने का मन करता है? विचार चेंज हो जाते हैं। क्या विचार चेंज हो जाते हैं सर। विचार चेंज हो जाते हैं? एक काम करो कि एक महान व्यक्ति की बायोग्राफी डेली जाके देखो। रूल बना लो, डेली एक महान व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़नी है। हाँ सोनम जी, टेस्ट होगा अभी। अच्छा जी सर। एक महान व्यक्ति की बायोग्राफी डेली देखो जाके, पूरी तमीज से बायोग्राफी। और पता है कोई किसकी देखे नहीं है, जाके देखो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, जाके उनका तमीज से खुद ही पढ़ो जाके। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उसकी पूरी बायोग्राफी अच्छे लेवल पे जाके, फैक्ट मत पढ़ना, उससे सिलेबस पे पक्का हो जाएगा और उसकी जीवनी भी पता लग जाएगी। अच्छे जी व्यक्ति। सर। हाँ, और कोई है? सोनाली जी को सवाल हो तो सवाल पूछिए। सोनाली जी सवाल हो तो सवाल पूछिए। आनंद सिंह, वीरेंद्र, तनुजा, सुमित। सोनाली जी पूछिए सवाल। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है सर ठीक है। हाँ टेस्ट होने वाला है, अभी टेस्ट होने वाला है, घबराओ मत। चलो चलते हैं, अब जाके पढ़ो, अब टेस्ट होगा आपका, ठीक है? थैंक यू सर, बहुत मोटिवेट किया आपने। ओके, नहीं कोई बात नहीं।